Attention please. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Welcome. Breaking lie of Maulana and Mufti on my channel, ex-Muslim Sahil Official. Stay tuned. स्पीकर डिस्क्लेमर। हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक कर। जय हिंद, आदाब, सलाम, प्रणाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके भाई एक्स मुस्लिम जन्नती साहिल की लाइव में। आई होप आप लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों, मेरी आवाज आ रही है तो प्लीज एक बार कंफर्म कर दीजिए, क्योंकि मैं मोबाइल से जुड़ा हुआ हूं। एक बार कंफर्म कर दीजिए, आवाज आ रही है क्या? लेजेंड साहिल हिस्ट्री 17 साहब कह रहे हैं। ओके जी भाई, आ रही आवाज। सोहा मंजूर जी ने कंफर्म किया है, थैंक यू सो मच। ये कौन है? हाशिम अवान। ओके, मनीष साहब ने भी कंफर्म किया है, थैंक यू सो मच। जितने लोग देख रहे हैं, जरा पटपट आप वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। तो जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, थैंक यू अश्विनी भाई। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया होगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। विकास शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको पता चल गया होगा कि मैंने लाइव क्यों की है। गाली रजा, अली रजा जो है उसका नाम है, लेकिन गाली खाने के लायक है, इस वजह से उसका नाम जो है वो गाली रजा जो है रखना और बोलना सही होगा। तो इससे रिलेटेड मैं आप लोगों को बात बताऊंगा। उससे पहले अपनी वेबसाइट से, ओ वैभव भाई कहते धारावी की पब्लिक बोले तो तकलीफ, फुल ऑन तकलीफ है बहुत सारे लोगों के लिए। फुल ऑन तकलीफ है। तो अपने इस लाइव से मैंने एक जो चीज बतानी थी वो आप लोगों को अपने लाइव से नहीं बताया हूं कि अपना जो परफ्यूम है साइलिज्म परफ्यूम्स, ये ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। जयपुर डायलॉग का जो समिट था, कोंकण समिट, तुम्हारा भाई वहां पे गया था। और ये हमारे हुज्जतुल मुर्तदीन साहब भी कमेंट में मौजूद है। क्या कह रहे हैं तो इसमें से? हाँ, यू सेइंग ही रैन अवे वंस मोर। मैं बताता हूँ, पूरी स्टोरी बताता हूँ कि वो कैसे बहाने ढूंढ रहा है भागने के, वो मैं बताऊंगा एडम साहब। तो द साइलिज्म परफ्यूम जो है ये लॉन्च हो गया, ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। जयपुर डायलॉग समिट लास्ट सैटरडे को वहां पे समिट था उनका, वहां पे तुम्हारा भाई भी था एज अ स्पीकर, और वहीं पे हमने अपने परफ्यूम का स्टॉल भी लगाया और उनके स्टेज पे ही हमने साइलिज्म परफ्यूम का लॉन्च किया है। अगर किसी को नहीं पता है तो वहां पे जाके वो वीडियो उनके चैनल पे मौजूद है, आप लोग देखिएगा। वहां पे मैंने बात भी की है, इस्लाम जो है इसमें सेक्युलरिज्म और सिविलाइज्ड स्टेट जो होता है, सिविलाइजेशनल स्टेट, उसकी इस्लाम में क्या हैसियत है, ये चीज मैंने बताई हुई है, कुरान से बताई हुई है। आप लोग उसको जरूर देखिएगा। तो हमने हमारा जो वेबसाइट है, मॉड हजरात जो है वो लिंक भी शेयर कर रहे हैं, sahilismperfumes.com, sahilismperfumes.com। ये वेबसाइट भी लाइव हो चुका है। कई सारे लोगों ने ऑर्डर दिया है, जिन्होंने नहीं दिया है वो वेबसाइट को जरूर देखे और उस पे से ऑर्डर करे। देखिए कितनी प्रीमियम पैकेजिंग के साथ हमने लॉन्च किया हुआ है। ड्रॉवर स्टाइल जो है बॉक्स है और इस पे साहिलिज्म का लोगो लगा हुआ है। ये ऐसा देखिए, साहिलिज्म का थोड़ा अंधेरा है मेरे ख्याल से, लेकिन यहाँ पे आपको ऐसा दिख जाएगा, साइलिज्म का लोगो। रेड जूस है। 5 फ्रेग्रेंस हमने लॉन्च किया है। देखिए ऐसा, वाव, ऐसा ये खुलेगी बॉटल। देखिए कितनी प्यारी बॉटल है, ये ऐसे खुलेगी। और इसके बाद ये देखिए, ये हमारी है बॉटल। 50 ml में हमने लॉन्च किया हुआ है। पहले मैं प्रमोशन कर दूं माइंड हंटर भाई, उसके बाद असल मुद्दे पे भी आऊंगा, डोंट वरी।
थोड़ा प्रमोशन पेट पूजा का भी सवाल होता है, तो हमको वो करना भी जरूरी होता है। ये देखिए, ये प्यारी सी बॉटल में अभी आप किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। TJD20 अगर कूपन कोड आप डालते हो चेकआउट करने के टाइम पे, पेमेंट करने के टाइम पे, तो 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ये देखिए, ये इसकी प्यारी सी प्यारा सा इसका ढक्कन है, और ये आपने आ हा हा, ये मेरी फेवरेट फ्रेग्रेंस है। तो ये है रेड जूस, पूरी गाड़ी मेरी महक गई। ये देखिए, ड्रॉवल स्टाइल में हमने इसको बनाया हुआ है पूरा प्यारी सी पैकेजिंग के साथ। ये रेड जूस है, ये लेदर है, उछलता पानी, और बेस्ट सेलर अपना इररेजिस्टिबल, इसके साथ फीमेल के लिए प्योर सोल, एकदम प्रॉपर प्यारी सी पैकेजिंग में। और इसके बाद किसी को अगर पहले फ्रेग्रेंस चेक करना है, तो हमने टेस्टर पैक भी लॉन्च किया हुआ है। 5 फ्रेग्रेंसेस इसमें मौजूद है। ये देखिए, ये ऐसे 5 फ्रेग्रेंस आपको मिल जाएंगे, तो आप पहले ये भी कर सकते हो। समर क्योंकि अभी चालू हो गया है, काफी धूप होती है और पसीने से आपको बदबू बहुत आएगी, तो उससे बचने के लिए मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि लेदर आपने पक्का लेना है, इसको एज अ बेस बनाना है, और इसके ऊपर आपने इररेजिस्टिबल या फिर उछलता पानी एडम साहब ने बहुत तारीफ की हुई है उछलता पानी की, तो आप लोग काफी रीजनेबल रेट में है। उछलता पानी भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो लेदर एज अ बेस, उसके ऊपर उछलता पानी या फिर इररेजिस्टिबल या फिर रेड जूस, ये आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं। चलिए, धंधे की बात हो गई। जिन्होंने नहीं खरीदा है वो जरूर जाके खरीदे, वेबसाइट पे से आपको डायरेक्टली आप परचेज कर सकते हैं, stylismperfumes.com। धंधे की बात होगी, अब आते हैं असल मुद्दे पे। मामला ये हुआ है कि मैंने चैलेंज किया था कि कोई भी बड़े लेवल का मुफ्ती, मौलाना, स्पीकर अगर कोई बड़े लेवल का है, तो मैं उसके साथ फेस टू फेस डिबेट करने के लिए रेडी हूं। टॉपिक होगा इस कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह लॉजिकल और इलॉजिकल। मैं उसे इलॉजिकल साबित करूंगा, और कोई मौलाना या मुफ्ती नामचीन फेस टू फेस डिबेट के लिए, फेस टू फेस डिबेट के लिए वो अगर रेडी है फेस टू फेस डिबेट के लिए, और वो उसको लॉजिकल साबित करे और वो कर दे साबित लॉजिकल, तो मेरे तरफ से उसको 10 लाख रुपए इनाम भी है। अभी जो परफ्यूम में पैसे मैं और कमाऊंगा आप लोगों के सपोर्ट से, तो वो 10 लाख रुपया जो है उसमें से मैं उस मौलाना को, उस मुफ्ती को, या उस इस्लामिक स्पीकर को मैं अपने तरफ से देने के लिए रेडी हूं, फेस टू फेस डिबेट। अच्छा, अब जो चिल्लर पिल्लर है, ठीक है, जो चिल्लर पिल्लर है, उनके लिए अब वो मैं तामझाम नहीं कर सकता हूँ फेस टू फेस डिबेट के लिए, वरना कोई भी उठ के बोलेगा यार साहिल मुझे तुमसे जो है ना फेस टू फेस डिबेट करना है। भाई तुम उस लायक नहीं हो अभी मुझसे फेस टू फेस डिबेट करने के लिए। पहले आपको अपनी उतनी पहचान बनानी पड़ेगी, उसके बाद आप मेरे से फेस टू फेस डिबेट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या ऑप्शन है कि कोई हम, आप अगर थोड़ा मीडियम लेवल के हैं, तो हम जो है ऑनलाइन डिबेट कर सकते हैं। अब हुआ क्या है कि ये चैलेंज मैंने जयपुर डायलॉग स्टेज से भी दिया हुआ है, लेकिन किसी भी नामचीन मोमिन की किसी की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझसे इस चैलेंज को एक्सेप्ट करे। वो जावेद अख्तर का को जो मैसेजेस भेजते हैं कि भाई हम आपसे डिबेट करना है, किसी और को तो भेज देते हैं, लेकिन साहिल से करने की इनमें किसी में हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि भाई साहिल के सामने अगर बैठेंगे तो कांपे जो है वो टांगने लगेगी, है ना। तो उनको अपना करियर जो है वो बर्बाद नहीं करना है, तो इस वजह से कोई चैलेंज एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो चिल्लर पिल्लर जो है कुछ धोखा देने के लिए अपनी आवाम को, वो चैलेंज एक्सेप्ट करने का नाटक कर रहे हैं। तो उसमें से है एक गाली राजा। एडम साहब, मैं स्टोरी बताने जा रहा हूं, अगर आप सुन रहे हैं तो इसको सुन लीजिएगा। तो अब होता क्या है, उसने, अच्छा, इनका सबसे आसान तरीका क्या है व्यूज लेने का। ये जितने हैं जिनके चैनल्स चलते हैं, शुरू से जब मैंने चैनल स्टार्ट किया था और जब हम ऊंचाई पे जा रहे थे काफी ज्यादा अपनी बातों के जरिए, तो इनमें से कई सारे लोगों ने, इनका एक, थैंक यू उज्जतुल मुर्तदीन साहब, इनका एक क्या तरीका रहा है कि ये अगर इनको व्यूज चाहिए कोई वीडियो से, ये जितने भी है, हगरा है,
और वो कौन सा तो एक गटर रिस्पॉन्ड है, ये जितने भी है, बमदर्द, इन सब ने यही तरीका अपनाया कि ये मेरी फोटो लगा देते हैं, मेरी या फिर एडम साहब की फोटो लगा देते हैं और फिर व्यूज बटोर लेते हैं। तो मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेरे नाम पे कोई भी व्यूज उठाओ। बल्कि अपने भी कुछ लोग जो है वो अपनी बुराइयों में मेरा थंबनेल में फोटो लगा देंगे, मेरा नाम लिख देंगे, तो उनको भी व्यूज आ जाता है। ऐसे तो कोई देखता नहीं है, लेकिन मेरा मेरा नाम लगा देते हैं, मेरी फोटो लगा देते हैं, तो व्यूज तो आई हैव नो प्रॉब्लम। अगर मेरी तरफ से किसी को फायदा हो रहा है तो आई हैव नो इश्यूज। ठीक है, तो ये शुरू से इनका ये तरीका रहा है। अब ये क्या करते हैं भाई, चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया हमने, हमने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। तो भाई चैलेंज तुमने एक्सेप्ट किया है तो कैसे किया है? तो इसी में एक जो ये गाली राजा है, भंगार अवेकनिंग चैनल का, इसने, हमारे व्यूअर है एग्नोस्टिक स्वामी करके, ये अभी जो लास्ट लाइव में आया था ये उसमें भी आए थे और उन्होंने मुझे मेल भी भेजा है कि ये जो गाली रजा खुर्रम है, इसने आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। तो मुझे तो मालूम था कि भाई ये कभी चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे और ये इनके इफ एंड बर्ड्स ये हजारों चीज होंगी, क्योंकि इनको मुझसे डिबेट करने की इनकी ना हिम्मत है और न ये मेरे सामने आ सकते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि एक काम करो आप, लास्ट वीडियो में मैंने कहा था, और मैंने क्या कहा था उसमें कि टॉपिक रहेगा इस कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह लॉजिकल और इलॉजिकल, ये टाइटल होगा, ये डिबेट का टॉपिक होगा, और आपने इसको लॉजिकल साबित करना है, मैंने इसको इलॉजिकल साबित करना है। तो मैंने कहा कि आप उसको जाके मेरी ये वीडियो का ये क्लिप जो है वो दिखा दीजिए। अगर वो रेडी है तो सेकेंड स्टेप ये है कि वो मुझे ईमेल करे कि भाई आई हैव एक्सेप्टेड योर चैलेंज। अगर थोड़ी बहुत मेरे को जितनी थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है उतनी भी अगर इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश में लिख दे, रोमन उर्दू में लिख दे, आई एम फाइन विद दैट। तो मैं भी कोई इंग्लिश का कोई बहुत बड़ा वो नहीं हूँ, चलती फिरती इंग्लिश अपने को भी आती है, थोड़ी बहुत, थोड़ा बहुत समझ जाते हैं। ये उसने करना है और मैंने उसमें बहुत फेयर बात ये रखी कि भाई 2 मिनट मेरे, 2 मिनट उसके, ना मैं उसके टाइम पे टोकूंगा ना वो मेरे टाइम पे टोकेगा। और लाइव आप अपने चैनल पे भी चला लो, मैं अपने चैनल पे मेरे स्ट्रीम यार्ड पे आपको लाइव चलाने का एक्सेस दूंगा। आपको ये नहीं लगे कि यार मैं जो है ना इसके चैनल पे सिर्फ नहीं चलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हमारी एकदम सब चीजें हम फेयरली करते हैं। आप अपने चैनल पे भी चलाओ, कोई मुश्किल नहीं, मॉडरेटर की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि टॉपिक फिक्स है और टाइम फिक्स कर लेते हैं कि 1.5 घंटा रखना है, 2 घंटा रखना है। आई एम फाइन विद दैट। 1.5 घंटा करना है, 1.5 घंटे में जितनी भी बात होगी 2-2 मिनट वो कंप्लीट कर लेंगे, या 2 घंटा कर लीजिए, जितनी भी बात कंप्लीट होगी कर लीजिए। फिर मैंने ये भी कहा कि भाई मैं कोई गुस्ताखी नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे गुस्ताखी का मैं कायल ही नहीं हूं शुरू से। मैंने कई बार ये बात कही हुई है कि गुस्ताखी करने का कोई सेंस भी नहीं बनता है, किसी भी पर्सनालिटी की गुस्ताखी करने की का कोई सेंस ही नहीं बनता है। हमको डिस्कशन करना है, हमको बात करना है, लॉजिकली सेंसिबल वे में हमको बात करना है, तो गाली गलौज का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। ये भी मैंने बोल दिया। अब इसमें बताइए कि प्रॉब्लम क्या है? अगर सामने वाला इस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है तो उसको चाहिए था कि वो ईमेल करता कि भाई आई हैव एक्सेप्टेड योर चैलेंज, और डेट फिक्स कर लेते कि आप कभी फ्री हो मैं कभी फ्री हूं, दोनों म्यूचुअल जो एक्सेप्टेंस है उस पे हम डेट फिक्स कर लेते और उसके बाद सीधा जो है डिबेट में आ जाते। अब देखिए कि लोगों को ये जिस तरीके से हगरा और इनकी पूरी टीम इनको बेवकूफ बनाती है, हमारे मोमिन हजरात को, नॉर्मल मोमिन हजरात को, सेम उसी तरीके से गाली रजा ने भी बेवकूफ बनाया। कहा कि मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। अब क्या कहता है, चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद होना तो ये चाहिए था कि मुझे मेल करता कि भाई आई हैव एक्सेप्टेड योर चैलेंज। अब वो एग्नोस्टिक स्वामी साहब जब वहां पे गए और उन्होंने मेरी वो बात सुनाई, तो वो कहता है कि भाई नहीं नहीं नहीं, चैलेंज एक्सेप्टेड है, लेकिन मुझे जो है ना वो मॉडरेटर चाहिए, मॉडरेटर के बिना डिबेट नहीं होगी। पहली बात तो मॉडरेटर की जरूरत है ही नहीं। ठीक है, मॉडरेटर क्या करेगा?
मॉडरेटर क्या करेगा? मॉडरेटर बहुत से बार जो है वो बायस उसके अंदर आपको नजर आएगा। अगर मेरे साइड का होगा तो हो सकता है मेरे वो कुछ बायसनेस करे, या आपके साइड का होगा तो बायसनेस करे, हो सकता है। तो मॉडरेटर की जरूरत, लेकिन मैं बोला चलो ठीक है यार कोई बात नहीं, मॉडरेटर चाहिए आपको, चलो मॉडरेटर लेके आ जाओ तुम्हारा या किसी और का, या एग्नोस्टिक स्वामी भाई, मैंने उनको मैसेज किया व्हाट्सएप पे कि चलो मॉडरेटर वाली शर्त भी मैं मंजूर कर लेता हूँ कि मॉडरेटर रख लेते हैं, ठीक है अभी तो आजा भाई। नहीं, कहता है कि अरे अमित साहब भी चैट में मौजूद है, थैंक यू अमित साहब। कहता है कि नहीं नहीं, अभी जो है ना पहले उसको मेरे चैनल पे आना पड़ेगा, उसके बाद जो है ना हम शराइत जो है, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो सेट करेंगे और उसके बाद डिबेट करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे। क्यों भाई, क्यों? अगर तुमको एक्स्ट्रा कुछ सेट करने की तमन्ना है जो कि जरूरत नहीं है, तो आओ मेरी लाइव में, अभी बोलो, कमेंट करो, मैं अभी लाइव का लिंक दे देता हूं। क्या दिक्कत है? आना तो पड़ेगा तुमको, ऐसा नहीं छोड़ेंगे। असल में दोस्तों क्या है मालूम है कि ये समझते हैं, ये जितने हैं ना हगरा, ये देखो आप एक पैटर्न याद रखना कि इन्होंने बचने का एक बहुत बेहतरीन तरीका निकाला। सचवाला जी के साथ डिबेट हुई थी, तभी भी हम उनके चैनल पे गए थे। किसके? वजड़ी के चैनल पे हम गए थे, मैं और सचवाला, मैं एज अ मॉडरेटर था और सचवाला जी जो है वो एज अ डिबेटर गए थे। हम उसके चैनल पे गए थे और बात ये हुई थी कि अगली डिबेट जो है वो हमारे चैनल पे होगी, यानी सचवाला जी के चैनल पे वजड़ी आएगा। आया नहीं। इन्होंने क्या बहाना बनाया है? इनका बहाना क्या है कि भाई हम इनके चैनल पे नहीं आएंगे, इनके चैनल पे जो है ना वो मुजरा होता है, और इनके चैनल पे जो है वो गुस्ताखी होती है, और हम ऐसे चैनल पे इस्लाम हमें इसकी इजाजत नहीं देता। वो ये क्या बहाना है भाई? यानी तुम्हारे चैनल पे आके कोई अगर गुस्ताखी करे या कुछ करे तो वो चल जाएगा, फिर बात करोगे, और सामने वाले के चैनल पे नहीं जाओगे। अरे वाह रे वाह मेरे शानो, तुम्हारी ये शानपत्ती थोड़ी ना चलने देंगे हर बार। इसी वजह से आप देखिए कि हागरे ने, जब वो, मेरे ख्याल से 2 साल हो गया ना उस बात को, जब हागरे की बजाई थी मैंने अच्छे से, हागरा चाहता तो स्ट्रीम यार्ड के जरिए से हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकता था, लेकिन उसने स्ट्रीम यार्ड के जरिए से नहीं किया। उसने क्या किया? व्हाट्सएप कॉल किया मुझे, हालांकि उसका नंबर था भी नहीं मेरे पास। उसने व्हाट्सएप मुझसे कॉल किया बात करने के लिए। क्यों? क्योंकि इनको क्या लगता है पता है कि अगर ये हमारे चैनल पे आके भले से ही डिबेट के लिए आए या डिस्कशन के लिए आए, तो ये दुश्मने इस्लाम की सपोर्ट कर रहे हैं। इनको सुपर चैट आएगा, और हमारे जाने से जो है वो, अगर एक ने भी सुपर चैट भेज दिया तो उसका जो वबाल है वो हमारे ऊपर आएगा, हमको गुनाह मिलेगा। ये इनका असल जो है ना इनकी सोच है कि हम इनके चैनल पे इस वजह से नहीं जाएंगे क्योंकि दुश्मन इस्लाम है, और हमारे जाने से अगर एक भी अगर सुपर चैट आ जाता है तो उसका गुनाह हमें मिलेगा। तो भाई ये बहानेबाजी हम नहीं चलने देंगे, आपको आना पड़ेगा। अगर चैलेंज एक्सेप्ट कर रहे हो तो आओ, हम बैठे हुए हैं, और तुमको वो मजा चखाएंगे कि कभी जिंदगी में डिबेट डिबेट का नाम नहीं लोगे तुम। तुम्हारे बाप है हम, बाप, डिबेट के मामले में। तो ये इसका जो बहाना है कि भाई नहीं नहीं पहले मेरे चैनल पे आओ। क्यों तेरे चैनल पे आएंगे? तू है कौन भाई? तेरी औकात क्या है? आना तो तुझे पड़ेगा, क्योंकि तू जो है ये बहाना बना रहा है। अच्छा, फिर कहता है दूसरी बात कि है ना, ये जो टॉपिक है इसमें पहले हम स्केल डिसाइड करेंगे। यार कसम से यार, इतने बेवकूफ है ये लोग। यानी इसने जो चैलेंज, मतलब लॉजिकल जो है, जो लॉजिकल वो साबित करेगा या जो मैं इलॉजिकल साबित करूंगा, तो ये किस पैमाने पे तुम साबित करोगे ये हम पहले डिसाइड करेंगे, फिर बहाना। भाई लॉजिकल और इलॉजिकल जो है इसके लिए कोई शर्त, कौन सी शर्त रखोगे आप? क्या शर्त रखोगे? क्या आपको लॉजिक की डेफिनेशन नहीं मालूम है? लॉजिक किसे कहते हैं वो नहीं मालूम है आपको? अगर नहीं मालूम है तो तुमने चैलेंज किस बात का एक्सेप्ट किया फिर?
तुमने चैलेंज किस बात का एक्सेप्ट किया? तुमको तो ये बोलना चाहिए था कि पहले ये लॉजिकल और इलॉजिकल हमको समझाओ, उसके बाद हम तुम्हारा चैलेंज एक्सेप्ट करेंगे। तुमने चैलेंज भी एक्सेप्ट कर लिया डिबेट का, फिर बोलते हो कि नहीं लॉजिकल इलॉजिकल, पहले इसका जो है ना हम स्केल तय करेंगे। ये क्या बात हो गई? अगर तुमको लॉजिकल और इलॉजिकल का डेफिनेशन या उस किसको कहते हैं अगर ये नहीं मालूम है, तो जाके स्कूल में फिर से एडमिशन लो, समझो उसको, और उसके बाद जो है ना फिर आके एक्सेप्ट करो। इसका कोई जो है वो स्केल इस तरीके से डिसाइड आप नहीं कर सकते। मैं आपको जो है जिस मिसाल के तौर पे, मैं अगर आपको नहीं आता है तो मैं सिखा देता हूं ताकि आपकी अकल जो है वो चलने लगे, कि मोमिन होने के लिए दिमागी अपंग होना जरूरी है। अब देखिए, मिसाल के तौर पे, यानी एक गधा और एक गधी, ठीक है? इलॉजिकल स्टेटमेंट और लॉजिकल स्टेटमेंट जो है वो कैसे होता है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, 2-3 एग्जांपल दूंगा। एक गधा और एक गधी अगर ये हम बिस्तरी करे, तो एक इंसान कहता है कि गधा पैदा होगा, यानी मेल गधा या फीमेल गधा, लेकिन गधा पैदा होगा, ठीक है? और एक इंसान ये कहता है कि चूहा पैदा होगा। जब गधा और गधी इंटरकोर्स करे तो चूहा पैदा होगा। तो भाई ये जो कंक्लूजन आपने निकाला है कि चूहा पैदा होगा, ये इलॉजिकल है, और जो ये कह रहा है कि गधा पैदा होगा वो लॉजिकल स्टेटमेंट है, ठीक है? और एक मिसाल, अब इसने, ये गाली रजा खुर्रम ने अपने नाम से पहले लगा के रखा है एक्स हिंदू, ठीक है? एक्स हिंदू। ये आपका ये नाम लगाना ये इलॉजिकल बात है। क्यों? क्योंकि आप कभी हिंदू थे ही नहीं। अगर कोई पूछता है जो इस तरीके से एक्स हिंदू नाम लगा के आते हैं, वो क्या कहते हैं, यार हमारे जो है ना पूर्वज जो है वो हिंदू थे। भाई तुम्हारे पूर्वज हिंदू थे, तो जो पूर्वज है जो हिंदू था असल में और फिर मुसलमान बना, वो अगर एक्स हिंदू लगाए तो वो लॉजिकल होगा। लेकिन आप एक्स हिंदू लगाए उनके नाम पे तो वो लॉजिकल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप कभी हिंदू नहीं थे। आप अगर हिंदू होते एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जिंदगी में एनी पॉइंट ऑफ टाइम, अगर आप हिंदू हिंदू थे, हिंदुइज्म आपने एक्सेप्ट कर लिया, फॉलो कर रहे थे, उसके बाद आपने इस्लाम कबूल किया है, तो आप एक्स हिंदू अपने आप को बोल सकते हो। जिस तरीके से एक्स मुस्लिम लगाते हैं नाम, क्योंकि वो पहले मुसलमान थे, समझ रहे? तो ये इसको कहते हैं लॉजिकल स्टेटमेंट और इलॉजिकल स्टेटमेंट। समझ में आ रहा है बाबू? हमसे सीखो। ये असल में तुम्हारे भागने के बहाने हैं। क्यों? क्योंकि कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह को लॉजिकल साबित किया ही नहीं जा सकता। तो ये बहानेबाजी करने के बजाय गली रजा खुर्रम, क्योंकि मैसेज मैसेज चल रहा था, वो बेचारे जो हमारे स्वामी जी है, एग्नोस्टिक स्वामी, वो बेचारे वहां उसको मेल कर रहे हैं, फिर उसके बाद मुझे व्हाट्सएप कर रहे हैं। तो ये चीज हटाने के लिए मैं सोचा कि चलो आके जो है इस चीज को मैं क्लियर कर दूं कि अगर तुम्हारे पिछवाड़े में दम है तो मुझे ईमेल करो या अभी लाइव पे आ जाओ और टाइम डिसाइड कर लो। और अगर आपको ये टाइमिंग में प्रॉब्लम है कि 1.5 घंटा नहीं 3 घंटा होना चाहिए, तो वो डिसाइड कर लेते हैं। 2-2 मिनट नहीं 3-3 मिनट होना चाहिए, वो डिसाइड कर लेते हैं। आओ या ईमेल करो मुझे अगर वाकई में डिबेट करना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे पिछवाड़े में दम नहीं है। अच्छा, ये कहता है, मैंने एक स्टेटमेंट दी थी कि रसूलुल्लाह ने तो अपनी अम्मी का दूध नहीं पिया। अगर कोई मोमिन जो है उसने अपनी अम्मी का, ओरिजिनल अम्मी का दूध पिया हुआ है, तो वो आएगा डिबेट के लिए। ये एग्नोस्टिक स्वामी साहब को कहता है कि देखो ये गुस्ताखी कर रहा है। इसमें गुस्ताखी क्या है भाई? यानी हकीकत बताओ। अरे भाई तेरे से ज्यादा प्यारे तो मेरे को मेरे नबी जो है, मेरे को तेरे से ज्यादा प्यारे है, मैं क्यों गुस्ताखी करूंगा? मैं एक जन्नती मोमिन हूं, मैं गुस्ताखी क्यों करूंगा भाई? ये जो बात है रसूलुल्लाह ने अपनी अम्मी का दूध नहीं पिया, ये हकीकत है, इसमें गुस्ताखी क्या है? तो ये बहानेबाजी नहीं चलेगी। आप मुझे गलत साबित करो कि नहीं नहीं, देखो सही बुखारी की हदीस है कि रसूलुल्लाह ने अपनी अम्मी का दूध पिया था, अपनी ओरिजिनल अम्मी, तो मैं अपनी बात वापस ले लूंगा।
कि नहीं यार ये मेरी बात जो है गलत है, लेकिन हकीकत ये है कि रसूलुल्लाह ने नहीं पिया, मुझे कोई सही हदीस लाके दे दो। अच्छा, ये बिठाता है अपने चैनल पे किसी शिया आलिम को भी, क्योंकि इनको कैसा है, सबको जोड़ के चलना है, सबको जोड़ के चलना है। तो शिया को भी ले लिए, देवबंदी को भी ले लिए, अहले हदीस को भी ले लिए, बुखारी को भी नहीं माने, अपनी एक अलग जो है ना वो तफसीर कर दिए, लेके बैठते हो ना। तो जिस शिया आलिम को तुम लेके बैठते हो, जाके उससे पूछना कि उसूले काफी जो किताब है शियाओं की, उसके वॉल्यूम नंबर 1 में किताबुल हुज्जा, इसका एक बाब। अरे वेलकम 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 मेरे प्यारे, मेरे अजीज, मेरे न्यारे, मेरी आंखों के तारे, हुज्जतुल मुर्तदीन एडम सीकर साहब भी आ गए हैं। एडम साहब आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर थैंक यू सर वेरी मच। सर मुझे पता नहीं लगा, मेरे बैक स्टेज से भी ऑटोमेटिक हो गई। ये बस सही है, फोन पे ज्वाइन करो तो सीधा ऊपर चला जाता है यार ये। हाँ, फोन पे तो सीधा ऊपर चला जाता, मैं खुद फोन से ही ज्वाइन हुआ हूँ। तो एडम साहब मैं एक हवाला अच्छा बता रहा था जी। सर, बिफोर मैं सर थोड़ा सा प्लीज आपको समझाने के लिए आया हूँ। सर देखें प्लीज, प्लीज मुझे जरा प्लीज गो थोड़ा सा अहेड, टाइम दे दें। सर आपका देखिए, ही जो टाइम आपने है। अभी एग्जांपल दी, जब आपने एग्जांपल दी थी, आप इम्पोर्टेंट देखिए, ना तो गधा पैदा होगा ना ही चूहा पैदा होगा, दैट इज नहीं, कम ऑन भाई साहब। अली रजा पैदा होगा सर, अली रजा पैदा होगा। सर इनको लॉजिकल पेट और यही इलॉजिकल चीज है। भी नहीं मालूम है, स्केल चाहिए इनको कोई। नहीं सर मैं सर, आपने एग्जाम्पल ही गलत दिया सर। अली रजा पैदा होगा भाई। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि गधा गधी अगर हम मिस्त्री करे तो अली रजा पैदा होगा, ये लॉजिकल स्टेटमेंट है। एडम साहब की आवाज चली गई है क्या? मेरे इंटरनेट में मसला है यार? दोस्तों कमेंट में बताओ जरा कि एडम साहब सर की आपके आवाज नहीं आ इंटरनेट में रही। मसला, अच्छा, मेरे इंटरनेट में मसला है। बेशक ये आवाज आ गई ना आप तक। अब आई, अब आई, बीच में थोड़ा तो पॉज हो गई थी। कोई मसला नहीं। तो मैं वही बता रहा था सर, फिर अली रजा पैदा होगा। देखिए बात सुनिए, अगर किसी बंदे को ये पहले से फैसला करवाना है कि लॉजिक क्या होगी, तो भाई हाँ साहब फिर इस मिलाप से अली रजा ही पैदा होगा और कोई पैदा नहीं हो सकता। यानी देखिए, बात ये होती है कि जब डिबेट होती है ना, डिबेट के एंड में तय करने के लिए कौन लोग होते हैं? जो व्यूवर्स होते हैं, ऑडियंस, राइट। हाँ ऑडियंस। दे नीड टू डिसाइड कि किसके आर्ग्यूमेंट सही है, किसके आर्ग्यूमेंट्स खराब है, कौन लॉजिकल बात कर रहा है, कौन इलॉजिकल बात कर रहा है। डिबेटर्स का काम होता है कि जाके डिबेट करें। हाँ, वो वो साला अपना अगर पॉइंट ये रखे। बताने की कोशिश कर, हाँ, वो अगर ये बताने की कोशिश कर कि हम लॉजिक भी पहले से, दैट इज अटमोस्ट स्टुपिडिटी इन द हिस्ट्री ऑफ स्टुपिडिटी। सर जब मैं इनके चैनल पे गया था, वो पटेल 1.5 घंटा मुझसे क्या तय कर रहा था, रूल्स। अच्छा, उस 1.5 घंटा रूल तय करने में 2 मिनट वो बोल रहे हैं, 1 मिनट मैं बोल रहा हूँ। जी तुमने कहा था डबल टाइम दोगे। अबे साले डिबेट हाँ के लिए डबल टाइम 12, मैंने कहा ठीक है तू भी 2 मिनट बोल के भी रूल नहीं तय हो रहे 1.5 घंटे में। अबे यार तुम लोग रूल के पीछे रोते हो, तो कहते हैं ओपन है, आ जाओ भाई, ओपन चैलेंज है भाई, ये डिबेट टाइटल है, आओ। अच्छा डिबेट टाइटल भी खुद दिया, नहीं हम इस पे डिबेट नहीं करेंगे, उस पर। मोहम्मद के किरदार पे अगर डिबेट नहीं हो सकती तो लख दी लड़ दे ताड़े लोगों दे भाई, ताड़े जमन वाले दिन ते लड़ दे, ताड़ी जमन वाली मां दे दिन ते लड़ दे, दूर फड़े मुंह ताड़ियां दे यार। यानी अपने नबी के किरदार पे डिबेट नहीं कर सकते, जिसके बारे में कुरान कहता है उसवतुल हसना है। साहिल साहब, हाय हाय अब हाय, आप अल्लाह के टॉपिक लक़द पे भी काना डिबेट नहीं कर लकुम फी सकते। रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। हाँ, बेशक लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उसवतुल हसना। और अब अभी सर पिछले दिनों पाकिस्तान के अंदर सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस हुई है। हाँ, होते रहती है। सीरतुन नबी यानी कि मोहम्मद के किरदार के ऊपर कॉन्फ्रेंस हुई है साहिल साहब। हाँ, उनकी जिंदगी। साहिल साहब, उसमें एक अवार्ड जो है एक बंदे को मिला अच्छा, जो कि क्रिश्चियन है, नहीं जो क्या कि अवार्ड पादरी मिला है, उसमें? सीरतुन नबी का? जो कि रेवरन भी है।
साहिल साहब रेवरेंड भी हो, पास्टर भी हो। अब मुझे बताइए कौन सा ऐसा रेवरेंड पास्टर होगा पाकिस्तान जिसको अवार्ड मिला होगा? सोचिए, आपको पता है उसके बारे में? अच्छा, वो दज्जाल के ऊपर जिसने बोला था उसको तो नहीं दे दिया? और जो जो आपको और मेरे बारे में अक्सर बोलता है वो, अच्छा अब मैं कहता था ना ये मुसल्टो का एजेंट है, जो हाँ मोहम्मद को झूठा नबी नहीं कह सकता, किस बात का भाई? मैंने तो बाइबल की आयतें निकाल के मैंने से खुला चैलेंज किया था, अपने चैनल के ऊपर डाला था मैंने खुला चैलेंज उसके लिए। उसको बराबर, उसको आना चाहिए था। सीरत नबी उसको सीरत नबी कॉन्फ्रेंस पे अवार्ड दिया जा रहा है। इस वक्त की मुल्क की सरबराह, क्या नाम है उसका, कुड़ी का, जो भी थी लड़की, माँ सबकी माँ, वो अवार्ड दे रही है उसको सीरत नबी वाह कॉन्फ्रेंस में। वाह 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 लाइक वाह। एक लाइक सर, मैं बड़ा क्लियरली कहता हूं कि कुछ लोग एजेंट हैं इन लोगों के। उनमें क्रिश्चियन है पाकिस्तान में ज्यादा, इंडिया में आपको पता है वो बराबर। हिंदू है जो कि ऑरेंज लिबास पहन के तो रसूल रसूल कर रहे होते हैं, राइट? हाँ, इनके सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस पे बैठे होते वो, है ऐसे माशाल्लाह पंडित सर, लोग देखिए है। ये दोनों साइडों में बैठे हैं, उधर उधर क्रिश्चियन बैठे हैं, इधर हिंदू बैठे हैं। यार जब तक ये सिक्युलर्स के मुंह पे चंडे मार मार के इन सिक्युलर्स का मुंह लाल नहीं ना करोगे, सर यूके बन जाएगा। हम्म, इस वक्त यूके का हाल देखो ना। सही और बात है। ये जो अली रजा टाइप के डंगर हैं, ये इन जाहिल लोगों को मैनिपुलेट करते हैं। यस, दैट्स ऑल दे डू। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ये कभी नहीं बल्कि आएंगे रिवॉल्ट आप में, ये जो ये सर कभी नहीं आएंगे। एडम साहब, ये जो है ना, आप बोल रहे थे ना कि यार अब क्या लॉजिक भी समझाना पड़ेगा। असल में मैं जो है, पहले जब मोमिन था, फिर एक्स मुस्लिम हुआ, फिर एक्स एक्स मुस्लिम हुआ। तो जब मैं पहले मोमिन था तो मैं अलग अलग फिरकों के मैंने कई सारी डिबेट्स देखी हुई है। munazara.org, अभी पता नहीं वो वेबसाइट लाइव है या नहीं है। ये एक वेबसाइट थी, पाकिस्तानी वेबसाइट। इसमें आपको सारे मुनाजरे जो है वो उस टाइम पे सारे मुनाजरे जितने होते थे, लेटेस्ट पुराने, सब अपलोडेड थे। बरेलवी देवबंदी के बीच, बरेलवी अहले हदीस के बीच, अहले हदीस देवबंदियों के बीच, सुन्नी शिया के बीच, ये सारे के सारे मुनाजरे उस वेबसाइट पे पड़े हुए थे। अब नहीं मालूम मुझे, अभी मैंने देखा नहीं है। मैंने ऑलमोस्ट उसमें सारे मुनाजरे देखे हुए। तो आप अगर देखेंगे वो मुनाजरे ये लोग जो आपस में भी करते हैं, इनका मोस्ट ऑफ द टाइम, आधे से ज्यादा जो टाइम है वो इसी बात पे, यानी शराइत के ऊपर ही वेस्ट हो जाता है। इस बात के ऊपर कि ये अगर कहता है कि यार तुम शिर्क करते हो या तौहीद, तो ये फटक से जो है ना वो वर्ड पकड़ेंगे कि यार तौहीद की डेफिनेशन बताओ, पहले तौहीद की डेफिनेशन बताओ, तौहीद से क्या मुराद है। इसी के ऊपर पूरा पूरा टाइम ये लोग एक एक दो दो घंटा इसी में वेस्ट कर देते। तो ये आज की इनकी चालाकी नहीं है कि पहले लॉजिक की डेफिनेशन बताओ, पहले स्केल बताओ, पहले ये करो, पहले वो करो। इनका असल मकसद ये होता है कि किसी तरीके से डिबेट हो ही ना, क्योंकि इनको मालूम है कि डिबेट अगर होगी तो बुरी तरीके से हारेंगे। तो पहला ही इनका तरीका ये होता है कि किसी तरीके से भी बस इसी में उलझाओ सामने वाले को और डिबेट करो ही नहीं। तो ये तरीका इनका रहा है। तो एडम साहब, मैं एक हवाला दे रहा था कि अच्छा साहिल साहब, इस पर मैं डबल शियाओं, करूंगा आपकी बात को। ये जी जो जी आपने अभी प्लीज। बात की है बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। और ये हाँ आप देखें कि अक्सर मुनाजरे जो इन लोगों के आपस में होते हैं, वो मुनाजरा खत्म होने से पहले इन्हीं वजहों की वजह से हाथापाई के बाद खत्म हो जाता है। लड़ाई हो जाती है, हाथापाई हो जाती है, आपने देखा होगा। लाइक फिफ्टी जी जी, सिक्सटी परसेंट होता है। मुनाजरे हाथापाई में खत्म हो जाते हैं, एक दूसरे के ऊपर लड़ाइयां शुरू कर देते हैं। और द मेन पर्पस सर, पटेल क्यों नहीं आया? हालांकि हाँ जब उसने मान लिया कि मोहम्मद की सीरत के साथ, मैंने से कहा था कंपेयर करा लो यार, जिसको मर्जी ले आओ, तुमने जीसस को लाओगे तो वैसे ही मरोगे। मैंने तो उसे ये भी कहा था आपके सामने, मैंने कहा था वो नो वाले को ले आओ, रावण को ले आओ, रावण के साथ भी कर लो, मुझे एतराज नहीं है, उससे भी नहीं जितवा सकते तुम अपने नबी को। तो सही साहब, इनको आपने बिल्कुल सही कहा, इनको पता मुनाजरा नहीं जीत सकते, लिहाजा इसी चीज के अंदर घुमन के लिए और बाद में चीखे मारेंगे साहिल भाग गया, जैसे चीखे हाँ मार रहा था पटेल, कैसे रो रो रहा था, ओ एडम भाग हाँ गया, एडम भाग गया, एडम भाग गया। अबे साले के बच्चों, तुम्हारे चैनल पे हो, तुम लोग माइक भी म्यूट कर रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, 6-6 बंदे लगे हुए, रोनी रंडी रोना भी तुम लोगों का लगा हुआ है, फिर भी माइक भी मेरा ही म्यूट कर रहे हो। अबे सालो, टाइमर लगा हुआ, माइक म्यूट करने की क्या जरूरत है? फिर माइक रिड्यूस कर रहे हो।
ये हालत है तुम लोगों की। अबे तुम लोग गधा गधी के मिलाप से पैदा हुए सारे के सारे। जी साहिल साहब अब दें आप रेफरेंस। मैं एक मिसाल आपको देता हूँ एडम साहब, आप उनके चैनल पे गए थे, उससे पहले एक बार मैं इनके चैनल पे गया था, वो छोटा गिरगिट का चैनल था मेरे ख्याल से, आपको अच्छे से याद होगा कि एक मुफ्ती था, उसने मेरा और आपका नाम लेके उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। मैंने फौरन उस मुफ्ती को पकड़ लिया और उसके पीछे पड़ गया कि भाई कर डिबेट कर डिबेट कर डिबेट। अब वो इतना डर गया वो मुफ्ती, कि उसने कहा, शर्त क्या लगाई उसने मुफ्ती ने, कि अगर साहिल जो है वो कुरान अगर सही से पढ़ ले तो मैं अपनी हार तस्लीम कर लूंगा। यानी डिबेट नहीं करना है, सीधा हार। ओए होए 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 होए। अच्छा ये चैलेंज भी किसको दे रहा है? साहिल को, जो कारी जा चुका है। कहते हैं ओह साहिल अगर मैन। सही से बोले, ये जो जो तभी मैं एक्स मुस्लिम था, तो कहता है कि जितने एक्स मुस्लिम है ना, इनको कुरान पढ़ना भी नहीं आता है। तो बोले ये अगर साहिल खाली जो है ना कुरान एक पन्ना या दो पन्ना पता नहीं, उसने तभी बोला था कि भाई ये अगर कुरान सही से पढ़ लेना तो मैं अपनी हार तस्लीम कर लूं। मतलब सोचो, डिबेट करना है वो नहीं करना है, सीधा हार तस्लीम करना है उनको। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि अब ये बेचारा मुफ्ती इतना परेशान हो गया, हमारी जो कमेंट जिहादी लोग है, पब्लिक है, वो उसका इतना जीना हराम कर दिए उसके लाइव में कि वो एकदम परेशान हो गया। वो मुफ्ती, पतला सा मुफ्ती था, एकदम परेशान हो गया। अच्छा, अब ये लोग क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जैसे ही कोई मुसलमान, कोई मुफ्ती है जो लाइव स्ट्रीम चला रहा है या कोई भी है, अगर वो ऑनलाइन मौजूद है, उसका चैनल है, ये हमारी सारी स्ट्रीम देखते हैं एडम साहब। ये देखते रहते हैं कि हाँ कोई हाँ मुफ्ती, बेशक। मौलाना या कोई जो चैनल चलाने वाला है, कभी ये इतनी बड़ी गलती ना कर दे कि इनके बात में आके इनके ये जो चैलेंज फेंकते हैं, ये कई चैलेंज एक्सेप्ट करके ये कई इनसे डिबेट करने ना चले जाए। तो ये पूरा देखते हैं कि कौन आ रहा है। जैसे ये देखते हैं ना कि कोई मुफ्ती इंटरेस्ट दिखा रहा है, क्योंकि मुफ्ती ज्यादातर, इनके जो मुफ्ती ऑनलाइन विनलाइन होते हैं, ये चालाकों को छोड़ के, वो बड़े भोले होते हैं बेचारे। तो अब वो कैसा है, मुफ्ती जैसा रेडी होने के लिए आया, इन सब ने क्या किया, फटाफट उसको मैसेज किया कि भाई जो है ना, वो उसको ईमेल किए, उसको बैक स्टेज में गए, इनकी टीम से जुड़ा दिए। बोले नहीं नहीं, मुनाजा नहीं करना है। सायरा असलम के साथ भी इन लोग ने यही किया था। आपसे सायरा असलम डिबेट करने आने वाली थी, हाँ लेकिन हाँ इन्होंने बिल्कुल। उसको भी मना कर दिया कि भाई नहीं, डिबेट नहीं करना है, हमारे चैनल पे बुलाओ। तो ये इस तरीके से चालाकी करते हैं, क्योंकि इनको अच्छे से मालूम है कि कोई भी मुफ्ती, कोई भी इस्लामिक स्पीकर अगर इनके हत्थे चढ़ गया तो बुरी तरीके से उसका हाल होगा, क्योंकि इनके चैनल पे शवाहिद मौजूद है। यानी प्रूफ मौजूद है हमारे चैनल पे कि बड़े बड़े मुफ्तियों के, इनके जो स्कॉलर्स हैं, ऑफलाइन और ऑनलाइन, आपने तो ऑनलाइन की हुई है, मैंने तो ऑफलाइन कॉल कर करके इनकी बम्बू बजाई है, मुफ्तियों की, आम मुसलमानों की नहीं। तो इनको अच्छे से मालूम है कि अगर हमारा मुफ्ती इनके पास चले गया तो ये कच्चा खा जाएंगे ये लोग। तो ये फटक से है ना, वो कवच लगा देते हैं कि जाते थे। अच्छा, तो क्या हुआ कि आप देख रहे थे कि मुफ्ती थोड़ा इंटरेस्ट ले रहा है साहिल से डिबेट करने के लिए, उन्होंने उसको पकड़ लिया, अपने चैनल पे बिठा दिया और वहां से चैलेंज करने लगे कि भाई, तो मेरे नाम पे, क्योंकि व्यूज मिलेंगे, मेरा नाम पे लगा दिए कि बोले भाई डिबेट, साहिल को हिम्मत है तो आने के लिए बोलो। अच्छा, अब देखो एडम साहब, इनकी चैनल की औकात हमारे सामने रत्ती बराबर भी नहीं है। ठीक है, हमने उतनी मेहनत की, हमारी बातों में दम है, तब जाके हमको ऑडियंस देखती है, व्यूअर्स देखते हैं और लोगों तक भी बात पहुंचाते हैं। तो हमने वो अपना एक स्टेज बनाया, यानी एक पॉइंट तक हम आए। तुम्हारी तो कोई औकात ही नहीं है हमारे सामने। उसके बावजूद भी एडम साहब, ये छोटा गिरगिट और ये इसके तीन चार और पिल्ले लोग, ये सब बैठ के उस मुफ्ती को अपने चैनल पे बिठाए। ठीक है, आफ्टरनून का टाइम था, मैं बाहर था, उसके बावजूद मैं कार में बाहर था, मैंने कार साइड में पार्क की, मेरे को फटाफट मैसेज आने लगे कि यार मुफ्ती वहां बैठा है, ये लोग आपको चैलेंज दे रहे हैं। मैं साइड में रुका के कार, उनकी लाइव में गया एडम साहब, आपने देखा होगा वो, उनकी लाइव में गया मैं कि भाई चलो मैं तुम्हारी लाइव में जो है मुफ्ती से डिबेट करने के लिए रेडी हूं। ये जितने हराम के पिल्ले थे, छोटा गिरगिट से लेके बाकी जितने थे, किसी ने भी मुझे मुफ्ती से बात करने दी नहीं।
सर वो कैसे करने दे, यही तो बोल रहा हूँ। उस टाइम पे हुआ ये था और उनका एम भी ये था कि मुफ्ती से बात करोगे तो मुफ्ती मर जाएगा। साहिल साहब मर जाएगा। डोरीमोन, मुफ्ती डोरीमोन मुझे अपने चैनल पे आवाज दे दे कि एडम सीकर आजा, मैं तुझसे 1-on-1 बात करूंगा। हाँ, वन मैं ऑन वन। मुफ्ती डोरीमोन के चैनल पे जाऊंगा, लेकिन आपको बताऊं मुफ्ती डोरीमोन के चैनल पे मुफ्ती से बात नहीं करने देंगे, क्योंकि ये सारे कुत्ते नहीं आएंगे। करने देंगे। भाई इन कुत्तों को कहता हूं कि तुम मेरे पास आओ, मुझसे डायरेक्ट बात करो, नहीं आएंगे। हाँ, अच्छा मुफ्ती से हम बात करने जाए तो मुफ्ती से बात नहीं करने देंगे, क्यों? इनको पता है कि इनकी औकात कोई नहीं है, काले कुत्ते की तरह भौंकते रहते हैं और इनकी औकात कोई नहीं है, और इनकी कभी औकात थी भी नहीं। साहिल साहब ये जितने भी चैनल थे हमारा नाम ले लेके चले हैं, आपको पता है हमारे चैनल के बाद बने और हमारे नाम से चले, जब तक ये एग्जैक्टली, हमारा नाम लेते रहे इनका चैनल चलता रहा। चला के सही दिखाए बात है। हमारे नाम के बगैर पटेल साहिल साहब, वो जब वीडियो हाँ, हमारे नाम के बगैर बनाता है तो उसकी वीडियो पे कितने व्यूज होते हैं? 1000, 1500, अभी भी नहीं आते व्यूज। 1000, 1500, राइट? हाँ, और जिस वक्त हमारे नाम से वीडियो बनाते हैं कितने व्यूज होते हैं? हाँ, अच्छे खासे व्यूज जाते हैं। 24,000। पट्टे और कुछ भी नहीं है। और ये इनको पता है कि इस्लाम जो है डिफेंडेबल नहीं है, इट्स एन इनडिफेंसिबल सिचुएशन, इट्स एन इनडिफेंसिबल आइडियोलॉजी। और ये जो मुफ्ती आए ना, इनको डिबेट इसलिए नहीं करने देते क्योंकि हमारे तो चैलेंज ही मुफ्तियों के, हम तो कहते हैं कि बराबर। मुफ्ती आए, और क्योंकि मुफ्ती आएंगे मुफ्ती डिबेट में कुत्ते की तरह हारेंगे, चाय चाय करते हुए भागेंगे, तो उसके बाद ये सब एक्सपोज होंगे। ये अपनी पिछवाड़े को बचाने के लिए मुफ्तियों से डिबेट नहीं करने देते। चैलेंज मैं हजारों दफा कर चुका हूं, लाखों दफा कर चुका हूं, आप हजारों लाखों दफा कर चुके हैं। भाई साहब ओपन चैलेंज है, मुफ्ती साहब आए, टाइमर भी लगा के देता हूं, रिस्पेक्ट से भी बात करता हूं, लेकिन तुम मुफ्तियों को डिबेट नहीं करने दोगे, क्योंकि पाकिस्तान हो, इंडिया हो, वेस्टर्न आइडियोलॉजी हो, वेस्टर्न कंट्री हो, जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा इस्लाम खत्म। जी साहिल साहब। अच्छा, एक नाम अभी कमेंट में एक ने लिया दल्ला यारी का, तब मेरे को याद आया ये दल्ला यारी भी क्या हुआ। अभी एक इनका जो व्यूअर है, अभी हमने किया था ना मेरे ख्याल से 1-1.5 महीना पहले मैंने लाइव की थी। दल्ला यारी का एक व्यूअर आया, बोले तुम है ना तुम आलिमों से बात नहीं करते, या तुम है ना वो ऐसों से बात करते जिसको डिबेट का नॉलेज नहीं होता, जिसको इस्लाम नहीं आता, तुम है ना अल्लाह यारी से डिबेट करो। मैं बोला भाई तुम्हारा भाई रेडी है, जाओ उनको बोलो, उनको बोलो कि मैं रेडी हूँ, कब टाइम सेट करना है। अच्छा, उसने गया उधर उनके चैनल पे, बात करी, उसका जो असिस्टेंट है उसने मेरे को मैसेज भेजा कि यार आपने डिबेट की बात करी है तो कब करना है। मैंने टॉपिक दे दिया, इस कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह लॉजिकल और इलॉजिकल, इस टॉपिक पे बात करना है। अच्छा ठीक है, मैं ना बात करके आपको टाइमिंग बताऊंगा। ये बोलने के बाद बंदा गायब, सर रिप्लाई वो नहीं कर आएगा रहा, भी नहीं, रिप्लाई नहीं कर रहा। क्योंकि अल्लाह यारी ने अपने बंदों को कहा होगा, पागल के बच्चों कॉन्सेप्ट ऑफ कहाँ अल्लाह पे फंस डिबेट रहे हो। करने लगा, मरवाना है मेरे को, मरवाना है मेरे को खोतियो, अबे अल्लाह के कॉन्सेप्ट डिबेट करवा के मरवाना है। सर अल्लाह यारी ने उनकी वो बजाई होगी, वो बजाई होगी, वो बजाई होगी कि आपकी सोच है इस वजह से नहीं आए। तो मेरे को बाद में आके बोलता है कि अल्लाह यारी के पास है ना अभी टाइम नहीं है तुमसे डिबेट वो करने का। साले के पास वो साले के पास हर किसी के लिए टाइम है, सिर्फ तेरे से डिबेट करने के लिए टाइम नहीं, वैसे तो रोज टाइम लगा होता हाँ, है डिबेट करने। तो ये इनका ये डर है। तो गाली रजा खुर्रम, तेरे बहानेबाजी छोड़, मैंने टॉपिक दे दिया है, मैंने टाइम बता दिया है, तुझे मॉडरेटर रखना है चल मॉडरेटर रख ले, कोई मुश्किल नहीं, आई हैव नो प्रॉब्लम, मॉडरेटर रख ले, मुझे ईमेल भेज या अभी आ जा। मैं तो कभी भी रेडी हूँ इस टॉपिक पे बात करने के लिए, मुझे कोई प्रिपरेशन की जरूरत नहीं, किसी चीज की भी जरूरत नहीं है, मैं हमेशा रेडी हूँ ये टॉपिक पे बात करने के लिए। आ जा, अभी आ जा, वरना मुझे ईमेल कर कि आपका चैलेंज मैंने एक्सेप्ट किया हूं और उस पे हम टाइम डिसाइड कर लेते हैं कि कब करना है, लेकिन तू आएगा नहीं। अच्छा, मैं एक हवाला दे रहा था एडम साहब, मैंने ये बात कही हुई थी कि रसूलुल्लाह ने तो अपनी अम्मी का दूध नहीं पिया। कोई मुफ्ती मौलाना अगर किसी ने अपनी अम्मी का दूध पिया हुआ है तो वो आ जाए मुझसे डिबेट करने के लिए, तो कहता है कि इसने गुस्ताखी की। बोलते देखो ये अभी गुस्ताखी कर रहा है। एडम साहब, ये हकीकत बताना कब से गुस्ताखी हो गई? ये कौन सी गुस्ताखी है? अरे मुझे गलत साबित करो कि हाँ रसूलुल्लाह ने अपनी अम्मी का दूध पिया था, सही हदीस पेश कर दो। इनफैक्ट एडम साहब, ये
अपने स्ट्रीम में शिया आलिम को भी लेके बैठता है। बहुत से बार इनकी स्ट्रीम में शिया आलिम डिस्कशन करता है, उसको आलिम फिलोसोफर बना के ये लोग बैठते हैं। मैं गाली रजा खुर्रम से ये कहूंगा कि तू मुझे सही हदीस का हवाला दे जहां पे ये मेंशन हो कि रसूलुल्लाह ने अपनी अम्मी, ओरिजिनल अम्मी का भी दूध पिया था। मैं तुझे, क्योंकि तू शिया आलिम को लेके बैठता है, मैं तुझे एक हवाला देता हूं, उसूले काफी, ठीक है, वॉल्यूम 1, किताबुल हुज्जा। इसमें एक बाब है, चैप्टर है मौलूदुन नबी, यानी रसूलुल्लाह की पैदाइश और वफात का जिक्र, उनकी डेथ का जिक्र रसूलुल्लाह का। उस चैप्टर में हदीस नंबर 27 में जाओ, और ये अरबी में उसूल काफी, इसी का ट्रांसलेशन किया हुआ है शिया एक आलिम ने, और उस किताब का नाम है अश-शाफ़ी, अश-शाफ़ी तर्जुमा उसूल काफी। उसकी वॉल्यूम नंबर 3 में, वॉल्यूम नंबर 3 आपको इसमें ऑनलाइन मिल जाएगी पूरी किताब। वॉल्यूम नंबर 3, उसमें भी किताबुल हुज्जा, और उसमें भी वही चैप्टर, लेकिन वॉल्यूम नंबर 3 में मिलेगा वही चैप्टर, रसूलुल्लाह की पैदाइश और वफात का जिक्र, उसमें वही हदीस नंबर 27, उसमें जाइए, वहां पे ये लिखा हुआ है कि रसूलुल्लाह जब पैदा हुए तो उनकी जो थी, उनको दूध नहीं आ रहा था, तो अबू तालिब ने रसूलुल्लाह को अपनी छाती से लगाया, और अल्लाह ने अबू तालिब की छाती में दूध नाजिल किया। सॉरी सर, मैं बोला था कि अली रजा पैदा होगा, माय बैड, मोमिन पैदा होगा, सॉरी। तो वहां पे ये जो हवाला है, ये उसूले काफी किताब में ये हदीस लिखी हुई है कि अम्मी का दूध नहीं पिया, दूध नहीं आया, और अबू तालिब ने अपनी छाती से लगाया रसूलुल्लाह को, और अल्लाह ने दूध नाजिल कर दिया अबू तालिब की छाती यार में। अल्लाह अम्मी और की छाती में दूध नहीं नाजिल कर सकता था? बंदे की छाती में नाजिल कर रहा है, अम्मी की छाती में नहीं कर सकता था? यार ये क्या है यार, ये साहिल साहब, ये क्या है यार, ये क्या है? और फिर कुछ दिन बाद जो है अबू तालिब ने रसूलुल्लाह को दाई हलीमा सादिया को सुपुर्द किया। ये शियाओं की हदीस की किताब में लिखा हुआ है। तू शिया आलिम को बिठाता है ना, तो उसमें तो लिखा हुआ है कि अबू तालिब का दूध पिया है रसूलुल्लाह ने। जाके चेक कर लो, जिसको चेक करना है, उसूले काफी में सर है। मैंने मर्द में से जो हवाला भी दूध बता निकलता दिया। है मुझे पता है, वो तो किसी और जगह से निकलता है, छाती से नहीं निकलता। बहरहाल लेकिन चले। तो अब गाली रजा या तो शिया आलिम को भगा दे, क्योंकि उनकी किताबों में लिखा है, एक तो ये, और दूसरा मुझे सही हदीस का कोई हवाला दे दे जहां पे ये बात मेंशन हो कि रसूलुल्लाह ने अपनी अम्मी का दूध पिया है। ठीक है, तो मैं अपनी बात वापस, तो हकीकत बताना ये गुस्ताखी नहीं होती। तुम सबका प्रॉब्लम ही है। नुपुर शर्मा ने भी हदीस बताई थी, हदीस में जो लिखा है वो बताया था, तुमने उसको गुस्ताखी का नाम दे दिया, उसकी जिंदगी खराब कर दी तुमने। हकीकत बताना ये गुस्ताखी नहीं होती। मैं तो गुस्ताखी का कायल ही नहीं हूं भाई, मेरे रसूल मेरी आंखों के तारे हैं, मैं क्यों गुस्ताखी करूंगा। लेकिन जो हकीकत है वो हकीकत है। गेट स्टगफिरुल्लाह, गेट स्टगफिरुल्लाह, इसे कहते हैं इलॉजिकल स्टेटमेंट देना। गेट स्टगफिरुल्लाह, गेट स्टगफिरुल्लाह, गेट स्टगफिरुल्लाह। साहिल साहब देखें, बात सुने, मैं जा रहा हूं इसी बात पे। अरे रे रे आप रे 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 रे। आप ऐसी ऐसी बातें करेंगे, आंखों के तारे। मेरा ख्याल था आपके बच्चे होंगे आपके आंखों के तारे, मेरा ख्याल था आपके पेरेंट्स होंगे आपकी आंखों के तारे। सर आप किसको आंखों के तारे बना रहे हैं सर? नहीं देखिए, अब एडम साहब, अब हम है जन्नती मोमिन, ठीक है, तो जन्नती मोमिन के लिए ये जरूरी होता है कि रसूलुल्लाह को अपने आंखों का तारा जो है वो समझा जाए, माना जाए। देखिए, इस्लाम मानने का नाम है एडम साहब, मैं मानने की बात कर रहा हूँ। तो मानने के लिए तो आदमी कुछ भी मान सकता है, तो ये मैं अच्छा मानने अच्छा। की बात कर रहा हूँ। अच्छा, मानने की बात, करने की नहीं, यानी तारे आप, अच्छा आप ठीक है, आप ठीक है, आप मानने, ठीक मानना है, है। वो ईमान है। वो मैं भी जब जवान था ना, तो मैं लड़कियों पे लाइनें मारता होता था, तो मैं कह रहा था, वाह तुम्हारा बाप तो महान चोर है। लड़की हाँ, फौरन जो है ना मेरी तरफ देखेगी, कहेगी, हैं तूने मेरे बाप को चोर कह दिया, तू मेरे बाप को चोर कह दिया।
हाँ हाँ, उसने आसमान के 2 तारे आपकी आंखों में लगा दिए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। साहिल साहब भी भाग गए। ऐसी जबरदस्त मैंने पटाने की लाइन मारी थी, साहिल साहब भी भाग गए। तो देख ले अब मेरे इतनी। साहिल साहब वापस आ गए। सॉरी, मैं ना एक्चुअली मैं चाह रहा था, मैं बहुत कम टाइम के लिए हूँ, तकरीबन अभी आधा घंटे के लिए हूँ, तो मैं चाह रहा था कि कोई मोमिन अगर जुड़ना चाहता है, आधा घंटा है, तो उसको लिंक दे दूं, लेकिन साला ये आईफोन से जो है ना, लिंक मेरा कॉपी नहीं हो रहा है। एडम साहब, आप अगर लिंक शेयर कर दे कमेंट में, तो कोई जुड़ना चाहता है, आधा घंटा है, कोई मोमिन जुड़ना चाहता है तो उससे बात सर कर लेते हैं। एक तो मैं फोन पे हूँ, दूसरा मैं ड्राइव कर रहा हूँ। अरे तो मेरे से तो एक्सपेक्टेशन ही ना रखे आप ये वाली। एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट रुको, एक मिनट देना मुझे। ये लेकिन लिंक है ना? आपने हमारी जो है ना इतनी जबरदस्त लाइन सुनी नहीं थी, लेकिन चले कोई बात नहीं, आप समझ जाए बात को कि लॉजिक जो है वो डिक्टेट ये करती है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो साहिल साहब ने पहले एग्जांपल दी थी, उस तरह के मिलाप से ये वाले टाइप के मोमिनीन पैदा होते हैं, ये वाले टाइप के। वाह यार, और जो बाय द वे देखे साहिल एक साहब ने कितने आराम से, कितनी खूबसूरती से, बगैर बताए, बगैर गरूर किए उन्होंने बता दिया है कि वो सैमसंग की बजाय अब आईफोन पे आ गए हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा, उन्होंने बड़े ही प्यार से, बड़े ही स्टाइल में कह दिया है। तो साहिल साहब आईफोन खरीद चुके हैं, माशाल्लाह से बड़े अमीर हो गए। मुसलमान होते ही लोगों के पास अरे इमारत आ जाती है, आप देखिए। एडम साहब, आपका ध्यान किधर है? ये आईफोन मुझे गिफ्ट मिला था और गिफ्ट मिलके भी 2.5 साल हो गया है। क्या अब बात कर देखें रहे हैं यार आप? दोस्तों, अब वो साहिल साहब अब कह रहे हैं ना गिफ्ट मिला था, असल में गिफ्ट नहीं। आप देखें आईफोन 17 रख के बैठे हुए हैं तो। नहीं नहीं, 17 नहीं है, 15 है, 15 है, 15 प्रो मैक्स है, वो भी गिफ्ट मिला था और वो 2.5 साल पहले मिला था, और ये बात तो मैं बता चुका था। अच्छा यार, हाँ देखो, बोलने से पहले ही हमारे पीकेएस भाई ने और अश्विनी भाई ने सिमयार्ड का लिंक दे दिया, तो कोई मोमिन जुड़ना चाहता है तो जल्दी से जुड़ जाए, आधा घंटा है हमारे पास। अच्छा एडम साहब, मैं अभी बता रहा था लोगों को कि ये देखिए, आज मेरे पास बॉक्स भी है, थोड़ा अंधेरा है, आई नो दैट, एक मिनट दीजिएगा। सर जी देखें, बात यह है कि आपका एक तो चलता पानी तो मैं आपको पता ही है, मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। यस। दूसरा लेदर जो परफ्यूम है आपका, सर वो बहुत ही पसंद है कुछ लोगों को मेरे इर्द गिर्द। जी जी, लेदर की बहुत तारीफ आई है। देखिए एडम साहब, ये लेदर है प्रॉपर, एकदम जबरदस्त पैकेजिंग के साथ। ये देखिए ड्रॉवर स्टाइल में हमने इसको, एडम साहब ये दिख रहा है? वाह 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 वाह। ये ये कौन सा देखिए, स्टाइल बोला आपने? ड्रॉवर 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 होता है ना, वो क्या होता है? ओपनिंग स्टाइल। अरे ड्रॉवर होता है ना, और क्या बोलते हैं, ड्रॉर। ड्रॉवर ही। हाँ ड्रॉर सर, ड्रॉवर। डब्ल्यू साइलेंट है अरे सर। सर, इतना इंग्लिश आती तो क्या ही बात थी सर। ये देखिए, ये माशाल्लाह ड्रॉवर माशाल्लाह। स्टाइल में ये है, और ये लेदर है एडम साहब। और ये देखिए आपका पसंदीदा, हम सबका पसंदीदा उछलता पानी का भी देखिए डिजाइन, बॉटल का कलर देखिए सिर्फ एडम साहब। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, क्या तो बात मैंने लोगों को सजेस्ट किया है, क्योंकि समर जो है स्टार्ट हो गया है इंडिया में, तो आपने एक तो लेदर जो लेना ही लेना है, आपने लेदर, और उसके ऊपर आप उछलता पानी या इरेजिस्टेबल या रेड जूस, कोई भी आप जो है कंबाइन कर सकते हो। उछलता पानी करो, आपको सस्ते में मिल जाएगा परफ्यूम, एकदम जबरदस्त परफ्यूम, सस्ते रेट में आपको जो है, कम रेट में। जैसे कि एडम साहब ने मुझे उस मैन, दिन बोला था, ये बंदा कभी नहीं वो बदलेगा, सीरियसली ये बंदा नहीं, नहीं मैंने बदलेगा। चीप चीप अभी नहीं इस्तेमाल किया ना, पॉकेट फ्रेंडली रेट में आपको मिल जाएगा ये। तो आप इसको जो है हमारी वेबसाइट साइलिज्म परफ्यूम्स, साइलिज्म आपको पता है नाम, साइलिज्म परफ्यूम्स लास्ट में एस, साइलिज्मperfumes.com पे आप जो है वो परचेज कर सकते हैं। TJD20 ये डिस्काउंट कोड है, कूपन कोड। चेकआउट के टाइम पे जब आप पेमेंट कर रहे हो, TJD20, टी फॉर टैंगो, जे फॉर जयपुर, डी फॉर डायलॉग 20, इसको आप अगर यूज करोगे कूपन कोड, तो 20% आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अच्छा, मोमिन को यहाँ है क्या, देखता हूँ उस दिन क्या हुआ एडम साहब। हम्म। ये जो मुस्लिम रिस्पॉन्ड है, ये उस दिन ज्वाइन हुआ, हालांकि मेरा बिल्कुल इस मूड नहीं था इससे बात करने का, क्योंकि ये एक तो डिसऑनेस्ट है और इसको कुछ भी नहीं मालूम, लॉजिक, ये सारी चीजें इनके पल्ले से बाहर है।
बात बहुत चली, कॉन्सेप्ट ऑफ अल्लाह पे ही बात हो रही थी। मैंने इसको दो चीज कही कि अगर मैं साबित कर दूं तो क्या तू इस्लाम छोड़ेगा? बहुत कश्मकश के बाद उसने कहा छोड़ दूंगा। एडम साहब मैंने साबित किया, लेकिन चूंकि डिसऑनेस्ट पर्सन है, दो चीज मुझे साबित करनी थी। मैंने एक मिसाल दी थी कि किसी बच्ची का रेप हो रहा है, ठीक है, वो उसके लिए मुसीबत है, बराबर एडम साहब? बराबर बराबर। ओके, मैंने कहा दो चीज कि वो मुसीबत जो उस बच्ची पे आई है वो अल्लाह की तरफ से आई है, एक चीज ये। एब्सोल्युटली। दूसरी चीज कि अल्लाह चाहता था उसका रेप हो, इस वजह से उस बच्ची का रेप हुआ है। ये तो आपने चाहता देके ना बड़ी फ्रीडम दे दी इसको, ये बहुत फ्रीडम दे सर दी सर आपने, मैंने बहुत रिलैक्स कर दिया। असल में अल्लाह चाहता नहीं था, अल्लाह ने उसकी किस्मत में लिखा था और तो अल्लाह सर ने ये ही दोनों, करवाया है। सर दोनों पॉइंट आ गया ना, हम्म क्योंकि अल्लाह की तरफ से मुसीबत है, हम्म। मुसीबत अल्लाह की तरफ से है, और अल्लाह चाहता था कि उस बच्ची का रेप हो। हाँ, दोनों आ गया, आप जो बड़ी कह रहे हैं वो भी आ गया। बड़ी रिलैक्स दिया आपने उसे, लेकिन चले बेहतरीन, इस रिलैक्स से भी बाहर नहीं निकल सकेगा वो साला। मैंने मैंने दलील में दी, सूरे तौबा की आयत नंबर 58 थी मेरे ख्याल से, माशाल्लाह, सुभान 9 की अल्लाह। 58 मैंने मेरी पहली दलील दी कि मुसीबत जो है वो अल्लाह की तरफ से अल्लाह याद की। की तरफ से है। तो उस हम्म। आयत में अगर आप पढ़ेंगे 9 की 58, साफ साफ लिखा हुआ है कि आपको कोई मुसीबत नहीं आती जब सिवाय तक अल्लाह उसके नहीं जाता। जो सिवाय उसके जो अल्लाह ने उसकी किस्मत में, उसकी तकदीर में लिख दिया है, एब्सोल्युटली। उसके लिए लिख दिया है। ठीक है, एक चीज ये। दूसरी चीज, दूसरी दलील कि आप सूरे तकवीर की आयत नंबर 29 पढ़े, वो कहती है कि आप कुछ चाह ही नहीं सकते जब तक कि अल्लाह ना चाहे। यानी एक रेप करने वाला रेप करना चाह ही नहीं सकता जब तक कि अल्लाह नहीं चाहे कि वो रेप करे, तो ही वो ओए कर होए होए पाएगा। होए होए होए, सर ये वाली आयत मैंने कभी इसके साथ नहीं मिलवाई थी, ये तो आपने कमाल कर दिया सर, कमाल मिलाई है आपने, वाह सर वाह। एक एक जो गांधी का स्टूडेंट था, उसने मेरा 40 डेढ़ घंटा मेरी जान खाया, उसने दिमाग खाया। ये एक आयत सुन के उसने मुझसे ये कहा, और ये डिस्कशन मौजूद है, उसने कहा कि भाई ये आयत की मैं तफसीर पढ़ूंगा, अगर आप जैसा बताए, क्योंकि आयत पढ़ते साथ शॉक हो गया हो कि यार ये क्या है, वो तो बोल रहा था फ्री विल है, ये तो फ्री विल इसमें खत्म हो गई। उसने कहा कि अगर इसकी तफसीर में मेरे को कुछ और नहीं मिला तो मैं मान लूंगा कि कुरान में कॉन्ट्रडिक्शन है। 1.5 घंटा खाने के बाद ये आयत जब मैंने पेश की एडम साहब, खत्म हो गया हो। तो वाह ये वाह। ऐसी आयत है एडम साहब कि फ्री विल का पूरा जनाजा निकल जाता है। इसको अपनी डिस्कशन में आप यूज करिएगा। सूरे तकवीर 81 की आयत नंबर 29, उसके साथ साथ सूरे इंसान 76 की आयत नंबर 30, दोनों में एक ही बात लिखी हुई है। ये आयत से माशाल्लाह। बिल्कुल साफ हो जाता है कि दुनिया में जितने भी पाप हो रहे हैं, जो गलत काम कर रहा है, वो अल्लाह चाहता था इस वजह से हो रहा है। और मैंने एक अकली दलील भी दी, जो अच्छा। मुसलमानों का रोज का मामूल है, रोज का जो उनका तरीका है। एडम साहब, जब भी मुसलमान कोई काम करने वाले होते हैं, यानी उधारी देना है, क्या कहते हैं वो? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहीं नहीं, फ्यूचर में कोई काम उनको करना है तो वो क्या इंशाल्लाह कहते हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाअल्लाह। क्या मतलब होता है इसका? इफ अल्लाह विल्स, अगर अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह ने चाहा तो। अच्छा, ये जब कोई काम कर लेते हैं और अच्छा काम होता है तो ये क्या कहते हैं? सुभान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह। माशाअल्लाह कहते हैं। नहीं, माशाल्लाह तो कोई और करे ना तो हो गया वो, उसके लिए माशा, चलो हाँ इस तरह भी माशाल्लाह, चलो ये भी ठीक है। माशाअल्लाह यहाँ कहते हैं। माशाल्लाह। माशाअल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह की रजा से। अल्लाह ने चाहा तो। अल्लाह की रजा अल्लाह से, हाँ। चाहा, हाँ, अल्लाह अल्लाह चाहा, ने अल्लाह चाहा अल्लाह तो, रजा, अल्लाह की रजा हुई, मतलब, अल्लाह की रजा हुई। हाँ हाँ, अल्लाह की अल्लाह रजा ने हुई। चाहा तो हुई, अल्लाह हाँ। ने चाहा तो हुआ ये, है ना? बेशक। तो अब बेशक। अगर आप रोज का जो मामूल देख ले, उसमें भी जो काम होने वाला होता है या करने वाला होता है, उसको भी आप असाइन करते हो अल्लाह की तरफ कि अल्लाह चाहेगा तो होगा। क्यों कहते हो? क्योंकि तुमको मालूम है कि अल्लाह चाहेगा तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। और उसी तरीके से जो कर देते हो
उसके लिए माशाअल्लाह कहते हो, अल्लाह ने चाहा तो, यानी अल्लाह ने चाहा इस वजह से हुआ। तो ये 3 मैंने दलील दी, लेकिन चूंकि डिसऑनेस्ट पर्सन है, ये माना नहीं, मैंने उसको निकाल के बाहर कर दिया। ये क्या कहते हैं कि भाई वो जो आयत तुमने बताई है ना, वो अल्लाह के इल्म में था, इस वजह से अल्लाह ने किस्मत में लिखा। भाई वहां पे इल्म में था ऐसा कोई लिखा ही नहीं है कुरान की आयत में, बल्कि ये लिखा है कि तुम्हारे पास कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती सिवाय उसके जो अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में लिखी है। यानी पहले अल्लाह ने लिखी है, उसके बाद तुम्हारे साथ वो हो रहा है। बेशक बेशक। जी। अच्छा एडम साहब, कोई है क्या देख लेते हैं, और उसके बाद, अच्छा कोई है नहीं भाई, कोई मोमिन जो है वो जुड़ना चाहता है, 15 मिनट बचे हुए हैं। जब तक हम सुपर चैट लेते हैं, हमारे अश्विनी भाई और एनोनिमस भाई जरा फिर से स्ट्रीम यार्ड का लिंक शेयर कर दो, फिर 15 मिनट में हम खत्म करेंगे बात। सुपर चैट देख लेते हैं। शो ऑन स्टेज कौन है? अरे डेनवर जॉनसन भाई कहते हैं क्लेव क्रिश्चियन एंड डियोर एलिक्सर कैसा चल रहा है? सर वो डेनवर भाई मेरे इसमें क्या अच्छा, कहते मुझे हैं, साहिल साहब अंदाजा नहीं था denver अभी भी जिंदा है। जिंदा है, जिंदा है। मेरी अभी मुलाकात भी हुई थी 6-7 महीना पहले, अच्छा, चार अभी जिंदा दो है, महीना पहले। क्योंकि हाँ हाँ, 6-7 महीने से नजर तो नहीं आ रही है। नहीं नहीं, है। मैंने तो सोचा शायद ईरान की वार में चला गया और वहां पे प्यारा हो गया, ऊपर पहुंच गया है ये। अच्छा, कह रहे कि क्लीव क्रिश्चियन एंड डियोर एलेक्सर कैसे चल रहा है? भाई टू बी मैं ऑनेस्ट रिव्यू आपको देता हूँ डेनवर भाई, कि ये क्या हो गया, सारे कहाँ चले गए भाई, स्टार मैसेजेस कहाँ चले गए भाई? आईफोन का मसला, आईफोन का मसला। हाँ नहीं नहीं, अभी आया। तो भाई ये क्लीव क्रिश्चियन की ऊद वाली फ्रेग्रेंस है, तो मेरे को तो अच्छी लगी, लेकिन मैं उसको सेल्फ में संभाल के ही रखा हूँ, यूज ज्यादा नहीं करता हूँ। एलेक्सेर जो है, डियोर सुआज एलेक्सेर, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया उसकी फ्रेग्रेंस टू बी ऑनेस्ट, लेकिन रखा हुआ है। तीसरी चीज कि मेरे को जो बाकी जो ब्रांड्स है ना, उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये लगता है कि उसमें लास्टिंग नहीं मिलती है, और मेरे को चाहिए होता है स्ट्रॉन्ग और ऐसी फ्रेग्रेंस जो जिसका प्रोजेक्शन भी हो और लास्ट भी करे। तो इस बुरा नहीं मानना डेनवर भाई, लेकिन अपने जो फ्रेग्रेंस है, मैं मेरी गाड़ी में भी हमेशा रहते हैं, जितने लोगों ने मेरी मुलाकात हुई है सबको मालूम है कि हमेशा मेरे पास जो है ना मेरे फ्रेग्रेंस पड़े होते हैं। तो मैं हमेशा अपना साइलिज्म वाला ही परफ्यूम मोस्टली लगाता हूँ, क्योंकि इसका प्रोजेक्शन भी बहुत जबरदस्त होता है और इसकी लास्टिंग भी बहुत जबरदस्त होती है, कपड़े में तो दूसरे दिन तक खुशबू आती है। कभी कभार जो है ना मैं वो क्लिफ क्रिश्चियन वाला लगा लेता हूँ, वरना साइलिज्म लास्टिंग के मामले में, प्रोजेक्शन के मामले में सबसे बेस्ट है। और एडम साहब पहले सोचते थे कि यार, एडम साहब सच्ची सच्ची बताना, जब तक मार्स में आपके पास परफ्यूम नहीं पहुंचा था, तब तक आपको भी यही लगता था ना कि यार ये फेंकता तो नहीं है, साहिल इतनी तारीफ करता है, और इसके बाद जो ये लोग रिव्यूज दे रहे हैं इसके व्हाट्सएप पे, ये भी कहीं फेंक तो नहीं रहे, थोड़ा बहुत तो लगता होगा आपको। लेकिन जब आपको पूरा सेट मिला 2 बार, उसके बाद आपका जो परसेप्शन है, थिंकिंग, वो चेंज होगी। क्या कहता है एडम साहब? बेशक बेशक, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। और मैं ये कहता हूँ कि जो आपके बॉटल में परफ्यूम थे सर, हाँ, उनकी लास्टिंग 2-2 दिन तक चलती थी। जो वो यस, पुरानी बॉटल वाले थे, उनकी हाँ, लास्टिंग बहुत ही ज्यादा थी। फाइबर तो वाली। जो वो, हाँ, जो प्लास्टिक वाली बॉटल नहीं पहले बनाई हुई थी आपने, जी 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 जी, हाँ, उसकी लास्टिंग तो थी कि कपड़े को धो भी तो फिर भी आती थी। आती थी बराबर। इसकी सही लास्टिंग है। जो है ना, ये डे की है। यानी यू कैन पुट इट ऑन इन द मॉर्निंग, रात तक रहेगी, धुलने के बाद या नेक्स्ट डे आपको लगाना पड़ेगा। यस, हाँ, दूसरे दिन तो लगाना ही पड़ेगा। अच्छा, वो इसका मसला ये है कि अगर मैं इसमें जो ग्लास बॉटल आती है उसमें अगर ऑयल कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा बढ़ा दूं, तो उसका जो एटमाइजर है वो खराब हो जाएगा। और जो फाइबर बॉटल होती है उसका जो पंप होता है वो बहुत चौड़ा होता है, तो इस वजह से उसमें अगर मैं बहुत ज्यादा उसको लास्टिंग उसकी बढ़ा दूं, तो उसका एटमाइजर खराब नहीं होता है। इस वजह से जो है ना, वो आपको जो ग्लास बॉटल है उसमें 1 दिन की लास्टिंग मिल रही है, और जो पुरानी फाइबर बॉटल थी उसमें आपको 2-2 दिन की लास्टिंग मिलती थी। ये फंडा है, तो 1 दिन तो रहेगी कम से कम, नो डाउट। सही सही सही।
लेकिन सर साहब उसमें ये भी था ना कि वो अगर आप करीब से लगा लो तो आपके कपड़े पे हाँ, निशान भी आता था, ठीक है। ये से वो ये आप थोड़ा दूर करीब से से स्प्रे लगाओ, करना दूर होता है। से लगाओ, कोई मसला नहीं है, कपड़े पे निशान नहीं आएगा। सो देख, नहीं हर चीज का आएगा। प्रो एंड कॉन होता है, प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो अब इसमें यह है कि आपको देखना नहीं पड़ता, सफेद शर्ट पे लगा रहे हो, किस शर्ट पे लगा रहे हो, डजेंट मैटर, आप स्प्रे कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। उसमें जरा थोड़ा सा यस, ध्यान करना पड़ता था आपको। बिल्कुल बिल्कुल। विटामिन फुल कहते हैं एडम और साहिल भाई, मैं आप पे दीन ले आया हूँ, आप पे ईमान ले आया हूँ, ऐसा बोलना चाहिए था आपको। थैंक यू सो मच यार, विटामिन फुल साहब। और यार ये इसमें से लेना बहुत मुश्किल काम है। देखो अभी अच्छा, हाइड जब तक करंट नहीं करेंगे तब तक नहीं दिखता ये। एलॉन मस्क कहते हैं हेलो साहिल, आई कीप हियरिंग अबाउट मैसेरेटिंग परफ्यूम, इज देयर एनी पॉइंट मैसेरेटिंग आफ्टर बाइंग, आल्सो डू यू कीप decants to reapply during your entire day? यार ये मैसेरेटिंग ये सारी चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, टू बी ऑनेस्ट। आप बिना इसके भी अगर अगर आप, जैसे कि मैंने बताया कि पूरा खेल जो है वो ऑयल कंसंट्रेशन के ऊपर होता है। अगर ऑयल कंसंट्रेशन अच्छा है तो आपको लास्टिंग अच्छी मिलेगी, प्रोजेक्शन अच्छा मिलेगा। वरना आप मैसेरेटिंग कर लो, कुछ भी कर लो, उससे ज्यादा फर्क कुछ नहीं पड़ने वाला। डिकेंस की जो बात कर रहे हैं तो हमारे वेबसाइट पे टेस्टर बॉटल्स मौजूद है 8 ml की, वो आप किधर भी कैरी करके जा सकते हो। उसके बाद इसको अनस्टार कर देते हैं, ये अनस्टार कर देते हैं। जैस भाई कह रहे हैं नमस्ते साहिल ब्रो, आप ये कहना भूल गए कि ये स्ट्रीम छोटी रहने वाली है, मुझे आज कुछ काम है। भाई मुझे भी आप जितना बिजी होना है लाइफ, नहीं एक्चुअली में मेरे कुछ दूसरे मसले मसाइल है भाई। मैं बिजी नहीं हूँ, पूरा दिन घर पे ही रहता हूँ मैं। फुकट हूँ एकदम। अभी थोड़ा परफ्यूम का है तो थोड़ा उसको किस तरीके से आगे बढ़ा जाए, वो खाली मैं थोड़ा बहुत करता हूँ, बाकी मैं फुकट हूँ। मेरे कुछ दूसरे प्रॉब्लम है जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ। मैंने एडम साहब की स्ट्रीम में भी ये बात कही थी। सो इट्स नॉट दैट आई एम वेरी बिजी। मैं एकदम एकदम निठल्ला और समझो कि एकदम फुकट इंसान हूँ। तो ये हो गया अनस्टर। यार वैसे ये जो बिजी रहने वाली बात कर रहे हो भाई साहब, बिजी रहने का तो फायदा नहीं है। मेरी जिंदगी सबसे ज्यादा बिजी चल रही है, लेकिन जब बिजी रहने के बाद ढेर सारे पैसे पॉकेट में नहीं ना आ रहे तो फायदा कोई नहीं बिजी रहने का। बिजी यस, रहने, बिजी मांगने की बजाय ना इनकम मांगो तो ज्यादा इनकम बेहतर होनी होएगा। चाहिए। सही है। ब्लैक टू मैं कह रहे डिबेट करने के लिए दिमाग एंड जी में दम चाहिए। बिल्कुल सर, दोनों होना चाहिए, जो इन लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है। अनस्टार करते हैं इसको और हाइड करंट कमेंट करते हैं। फिर द लियोनिडिस कह रहे एडम प्लस साहिल इक्वल टू हार्ट, 100% स्टेट ऑफ यूफोरिया, प्योर ब्लिस। अरे थैंक यू सो मच प्यारे भाई। इसको अनस्टार करते हैं, हाइड करंट कमेंट करते हैं। गंदा बच्चा थैंक यू सो मच, इसको अनस्टार करते हैं, हाइड करते हैं। ये बहुत मगजमारी है यार मोबाइल से। और इज्जत माफ जो है 33 मंथ से मेंबर है, कहते हैं साहिल प्लस एडम इक्वल टू नूरुल इन्फिनिटी। थैंक यू सो मच, इसको हाइड करते हैं। ये कौन है, मार्केट डीएनए कहते हैं ग्रेट मूवमेंट, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अनस्टार, हाइड। फिर ये कौन है, अदिति के एन, साहिल भाई इलेक्शन में खड़े हो जाओ, इतने फैंस है आपके। सर देखेंगे आगे कैसे क्या करना है। हालांकि मैं बिल्कुल पॉलिटिकल बंदा नहीं हूं, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो देखते हैं आगे क्या होगा जिंदगी में, हमको खुद को नहीं मालूम है भाई। हाइड करंट। फिर ये कौन है, यार लियोनिडिस इलेक्शन में 5 खड़े हो जाओ, और इलेक्शन में खड़े होकर इलेक्शन जीत जाओ, ताकि तुम जो है ना मुझे इंडिया का वीजा दिलवा सको। यस यस सर, वो तो ऐसे ही दिला देंगे, उसका टेंशन नहीं लो। कहाँ यार, देते ही नहीं है। पाकिस्तानी को वीजा ही नहीं नहीं, देता मैंने इंडिया यार। मैंने बात की हुई है एडम साहब, मैंने बात की हुई है किसी से। तो मेरे जहन से वो बात निकल गई। आई अगेन कनेक्ट विथ हिम एंड विल सी, हो जाएगा, टेंशन ना ले आप। वाह जी वाह, क्या बात है जी, क्या बात है। फिर हम गोवा आएंगे, दिल्ली यस गेट यस, आएंगे, गोवा दिल्ली में गेट धमाल देखेंगे, मचाएंगे। गोवा देखेंगे, और कश्मीर की पहाड़ियां देखेंगे। क्या बात है, क्या बात लियोनिडूस भाई कह रहे हैं छोटा जिजिया कबूल करे, थैंक यू सर आपके जिजिये का। और ये कौन है, महाराजे महाराजा कश्मीर भाई कहते हैं दो मुफ्ती शमाइला, ये क्या है, तोड़े
मुंह बवासीर, थोड़े मुंह बवासीर वाजदी अल बकचोदी, बकचोदी आए। बिल्कुल आपने सही इनका विशेष विश्लेषण किया है। ये वाला जो कमेंट था इनका, थैंक यू सो मच। अरे मैं बोला क्या भूत भी आ गया क्या यार, कार का। कार का जो विंडो है वो खुल गया, तो मैं अचानक से बोला कौन आ गया भाई, भूत ने तो नहीं कर दिया, तो मेरा हाथ जो है वो इस पे पावर बटन जो होता है ना उस पे दब गया था। लो जी दोस्तों, अब आपको यकीन हो गया कि साहिल भाई को भूतों पे यकीन है। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं है। नहीं जयंत आप नहीं, भाई, अब आप पीछे नहीं भाग सकते। पकड़े गए आप। जयंत भाई कहते हैं भाई गुड टू सी यू लाइव, जय हिंद जय महाराष्ट्र। सर जय हिंद जय महाराष्ट्र, थैंक यू सो मच जयंत भाई, अनस्टार कर देते हैं। और ये कौन है, गजानन चवन साहब कहते हैं साहिल भाई रॉक स्टार जन्नती, थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और ब्लैक विंग भाई कह रहे हैं आ गया हीरो, ये मेरे ख्याल से एडम साहब जब कमेंट में आए थे तब उन्होंने ये बात कही थी, थैंक यू सो मच। और उसके बाद ये कौन है, संदीप पंचाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, ये हाइट फ्रॉम स्टेज अनस्टार। और XYZ005 कहते हैं वेलकम सर, कैसे हो सर, मैं एकदम मस्त हूँ, हाइट फ्रॉम स्टेज अनस्टार। ओके, ये सब हो गया यार। कोई मोमिन आया ही नहीं यार, 5 मिनट अभी भी बचा है। एनोनिमस भाई जल्दी से फटाफट एक बार लिंक शेयर कर दो अगर कोई मोमिन आना चाहता है, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मोमिन कहे कि यार हमें मौका ही नहीं दिया। सर साहिल साहब देखे, बात सुने, हाँ मोमिन नहीं आएगा। हमारे नाम से मोमिनों की टांगे कांपती है। एकदम डर का माहौल एकदम बना हुआ है। सर एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, अब तो टिकटॉक पे भी ये हो गया है कि मेरा आइकन देखते ही लोग भाग जाते हैं। हाँ वाह, अब वो मतलब टिकटॉक, जिब्रील। अब उसमें टिकटॉक पे भी आपका कहर जो है वो बरप रहा है। ओ सर जी, अब टिकटॉक पे हमने जिब्रील को भेजा हुआ है, जिब्रील जाता है किसी बंदे को फंसाता है, फिर उसके बाद वो मुझे ऐड करता है। और उसमें भी 50% टाइम ये होता है कि जैसे ही वो मुझे ऐड करता है बंदा भाग जाता वाह, है। नहीं वो सर ये कैसा हालत हो है गई कि है। स्टार्टिंग में एडम साहब उनको पता नहीं होगा ना कि आप किस चीज का नाम है, हाँ हाँ, वो समझ रहे हैं टिकटॉक आप। पे। हाँ, टिकटॉक पे ज्यादातर हाँ पाकिस्तानी है ना, पाकिस्तान में हमारे चैनलों के ऊपर बड़े जबरदस्त शैडो बैन्स लगे हुए हैं और बैन्स लगे हुए हैं, तो वो शुरू शुरू में उन्हें पता नहीं था। जब इन्हें पता लगना हाँ, शुरू हुआ टिकटॉक के अंदर, ओए होए होए होए, सर आप देखें क्या गेम चल रही है। तो देखिए ना अभी इतना सब इतना मौका देने के बाद भी मोमिन जो है वो, यार गजब भाई उस दिन आपको मौका दिया था, छोड़ दीजिए, मोमिन के लिए मैंने कहा है। हाँ गजब भाई आपके लिए ये बोल रहे थे एडम साहब, उसने उन्होंने उस दिन मेरे को मैसेज दिया था कि आपके साथी को बोलना कि वो गाना ना गाए, क्योंकि उनके गाना गाने से जो है ना इनके कान के पर्दे या कुछ तो ऐसा हो जाता है। गजब भाई ने उस दिन बोला था, शायद उसके लिए ही ज्वाइन किए होंगे, तो उनको देख के मुझे याद आ गया, तो मैंने आप तक वो बात पहुंचा दी है। अब आप उसको कैसे लेते हैं वो देख लीजिएगा। दिल है छोटा सा, छोटी सी आयशा, मस्ती भरे मन की भोली सी आयशा, चांद तारों को छूने की आयशा। वाह 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 वाह। एग्नोस्टिक सर अब इंडियन इतना भाई कह रहे हैं, जी जी, इतना अच्छा गाना हम कैसे छोड़ सकते हैं सर, खुद वाह, सोचिए। लो भाई, गजब भाई आप देख लो, मैंने बता दिया था और एडम साहब ने गा लिया इतनी सुरीली आवाज में, अब आप देख लीजिए। एग्नोस्टिक इंडियन कहते हैं धुरंधर और साइलिज्म परफ्यूम्स तबाही ही तबाही, अरे थैंक यू सो मच प्यारे भाई। तो देखिए किसी मोमिन में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो, अश्विनी भाई ने अभी भी लिंक शेयर किया हुआ है, अगर आपको लगता है कि आप जो है वो हमें गलत साबित कर सकते हैं, तो मैं 10 मिनट आपको मौका दे दूंगा। ये कौन है, आई डोंट नो ये मोमिन है या क्या है, देखते हैं ऐड टू स्टेज करके। हाँ भाई, केसी भाई मोमिन है आप। जी भाई मोमिन हूँ। ओके, नमाजें पढ़ते हैं, हाँ पढ़ता हूँ। जरा तैयार सुनाए। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तहिय्यातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी यू अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना या सॉरी 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 अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबी व बरकातुहू अस्सलामु अलैना बअदुल्लाहि सॉलिहीन अशहदु अल्ला इलाहा
इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फर्स्ट टाइम जुड़े हैं या पहले भी जुड़े थे आप? फर्स्ट टाइम जुड़ा हूँ। ओके, क्या कहना चाहते हैं? मुझे तो खैर बहुत सारी चीजों पर बात करना था। पहले एक एक छोटा सा क्वेश्चन, आपको लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल के बारे में पता है? किसके? लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडिल। नहीं, क्या है ये? नहीं नहीं, तब छोड़ दे, फिर बात बेकार की लंबी होगी। मेरे हिसाब से इस्लाम के आपके पास ऊपर भी क्या टाइम। बात करनी है आपको? क्या समझते हैं आप इस्लाम के बारे में? मैं तो इस्लाम को, आपके एक स्टेटमेंट पर बात करनी थी। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्लेम किया कि रसूलुल्लाह ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया, हाँ, राइट? है आपके पास सही हदीस? नहीं नहीं, तो आपके पास इसकी हदीस है कि उन्होंने नहीं पिया है? ओके, देखिए, क्लेम आपका है कि नहीं रसूलुल्लाह नहीं ने, नहीं। भाई आपने एक सवाल अच्छा, किया, कंप्लीट कर ले, आप जवाब कंप्लीट कर ले। भी नहीं दिया मैंने, और आप जो है वो बोलने कंप्लीट लगे। कर ले मेरे भाई, ओके, कंप्लीट कर ले, देखिए, मैं म्यूट हो मैं ये जाता हूँ। बात क्यों कहता हूँ उसकी वजह सुन ले। एक वजह यह है कि क्लेम आपका है कि रसूलुल्लाह ने अपनी अम्मी का दूध पिया, ठीक है, तो आपको उसका सबूत देना पड़ेगा। मैं क्यों कहता हूं? क्योंकि हमारे पास ये दलीलें हैं कि रसूलुल्लाह जब पैदा हुए थे तो रसूलुल्लाह को दाई हलीमा के पास दे दिया गया था दूध पिलाने के लिए। एक चीज तो ये, दूसरी चीज, शिया रिवायत में, ठीक है, क्योंकि शिया भी जो है मुसलमान ही है, शिया रिवायत में, अरे यार तुम लोग क्यों कॉल करते हो यार? देख रहे हो लाइव हूं, उसके बाद भी कॉल करोगे तो कैसे चलेगा? शिया रिवायत में उसूल काफी में, मैंने अभी हवाला भी दिया था थोड़ी देर पहले, उसकी जिल्द अव्वल में किताबुल हुज्जा और बाब जो है वो मौलूदुन नबी है, यानी रसूलुल्लाह की पैदाइश और वफात का जिक्र, और उसका जो तर्जुमा है, ठीक है, ये तो अरबी का हवाला दिया मैंने। इसमें ये बाब में 27 नंबर की जो हदीस है, उसी तरीके से अशाफी तर्जुमा उसूल काफी, ठीक है, इसमें वॉल्यूम नंबर 3 में सेम बाब, सेम चैप्टर और सेम हदीस नंबर 27 में ये बात लिखी हुई है कि रसूलुल्लाह जब पैदा हुए तो उनकी अम्मी को दूध नहीं आ रहा था, तो अबू तालिब ने अपनी छाती से लगाया, अल्लाह ने दूध नाजिल किया उनकी छाती पे, और उसके बाद कुछ दिनों के बाद उनको हलीमा सादिया के पास जो को सुपुर्द किया गया। तो मेरे पास एक जगह से तो ये दलील मिल रही है, प्लस मेरे पास ये भी दलील है कि उनको दाई हलीमा के पास दे दिया गया था। तो मेरा कंक्लूजन जो है वो बिल्कुल वैलिड है कि रसूलुल्लाह ने अपनी ओरिजिनल अम्मी का दूध नहीं पिया था। अगर आपके पास कोई दलील है तो आप मुझे दे दीजिए, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। है आपके पास कोई दलील? ओके सर। हाँ साहिल, मेरी बात सुनो अब। जैसे मैंने आपको पूरी कंप्लीट करने दिया, मेरा अंदाजा है आप भी मुझे पूरा कंप्लीट करने देंगे। ओके, ठीक है। सबसे पहली बात आपने की क्लेम हमारा है, हमने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं कि उन्होंने पिया है। हमने बस ये कहा ओके, कि क्या क्लेम है क्लेम आपका? आपका है कि, फिर साहिल भाई आपका क्लेम मुझे क्या है? कंप्लीट करने देना। ओके, मेरी बात सुनने, मैं आपको सब क्लियर कर दूंगा, उसके बाद आपकी जो क्वेश्चन होंगे बिल्कुल ठीक, प्रिसाइज में मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आपने ओके, कहा हमारा तो ये क्लेम ही नहीं है, हमारा क्लेम है कि उन्होंने पिया भी हो सकता है, उन्होंने नहीं पिया भी हो सकता है। ये कुछ स्कॉलर्स का, कुछ स्कॉलर कहते हैं पिया है, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने ये आपका क्लेम है कि उन्होंने नहीं पिया है, तो लैक ऑफ एविडेंस इज नॉट एन एविडेंस इटसेल्फ। आपको ये प्रूफ करना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, आपने शिया किताबों से दिया और आपने कहा शिया को आप मुसलमान मानते हैं। हाँ मैं मानता हूँ, बट मेजर स्कॉलर्स उन्हें तकफीर करते हैं, जैसे कि इमाम बुखारी ने भी उन्हें तकफीर किया है कि रवाफिद जो है वो मुसलमान नहीं है। तब भी मैं शिया को मुस्लिम मान भी लूँ तो अल काफी जो है वो मेरे लिए हुज्जत नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, अल काफी को मानना ऐसे ही है जैसे ये इब्न तैमिया ने कहा कि अल काफी को मानना ऐसा ही है जैसे किसी ज़ईफ हदीस को या मौदू हदीस को मानना। तो आप उस हदीस का हुज्जत मुझे ना दें तो बेहतर रहेगा। तीसरी चीज कि हलीमा ने दिया था, तो उसका जवाब मैं देता हूँ। ये अरब का ट्रेडिशन है, आप अर्रहीकुल मखतूम पढ़ लें या फिर रहमतुल आलमीन पढ़ लें, आप किसी भी किताब को पढ़ लें, किसी भी हिस्ट्री की किताब को। ये अरब का ट्रेडिशन था कि उस टाइम पर बच्चों को दिया जाता है। तो अगर आपका इस बेसिस पे, इस फाउंडेशन पर आपका ये क्लेम बन रहा है, तो फिर अकॉर्डिंग टू दैट आपको ये कहना पड़ेगा कि उस टाइम के जितने बच्चे थे उन्होंने किसी ने भी क्या बोलते हैं अपनी माँ का दूध नहीं पिया था,
क्योंकि वहाँ उस टाइम पे ये ट्रेडिशन था कि बच्चे जो हैं वो जाकर वो माएँ जो थी अपने बच्चों को अरब बेडुइन्स में दे देती थी। उसके बहुत सारे रीजन भी बताए गए हैं, वो खैर उतने डीप क्या में मैं आपके रीजन साथ है? जाना नहीं चाहूंगा। साहिल साहब, नहीं नहीं, क्या रीजन? जी जी एडम साहिल साहब साहब, बोलिए आप। रीजन भी जाने से पहले जो इनकी पिछली बातों का अगर जवाब दे दूं तो आप इजाजत देंगे? प्लीज प्लीज, यस यस प्लीज। इन्होंने आते ही लॉ ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ और एक्सक्लूडेड मिडल की बात की थी। हम्म ये लॉ ये डिफाइन करता है कि दो कंट्रोडिक्टरी स्टेटमेंट्स कभी भी ट्रू नहीं हो सकती, कोई मिडल हम्म स्टेटमेंट नहीं होती, या तो ए ट्रू होगा या बी ट्रू होगा। ये लाने के बाद ये कह रहे हैं कि हाँ, कुछ स्कॉलर कहते हैं उसने पिया है, कुछ स्कॉलर कहते हैं नहीं पिया, और कुछ स्कॉलर कहते हैं हमें पता है कि नहीं पिया। सो ये हाँ, राइट को भी ट्रू कह रहे हैं, लेफ्ट को भी ट्रू कह रहे हैं, और मिडिल को भी ट्रू कह रहे हैं। ये खुद सबसे पहले लेके आए थे लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। लॉ ऑफ हम्म एक्सक्लूडेड मिडल बुलियन स्टेटमेंट्स में ट्रू हो सकता है, लेकिन ये हर जगह पर नहीं चलता। हम्म लेकिन जैसे ही हम बुलियन स्टेटमेंट की बात करते हैं, जो कि बुलियन स्टेटमेंट है, यानी या तो मोहम्मद अपनी माँ का दूध पिया या नहीं पिया, लिहाजा इसमें मिडल पार्ट कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज ये लेके आए लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल। और लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल सिर्फ बुलियन स्टेटमेंट में ही ट्रू हो सकता है वरना नहीं, क्योंकि आजकल फैंटम फिजिक्स है, क्वांटम फिजिक्स है, कंस्ट्रक्टिव लॉजिक है, उसके अंदर लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल जो है ना वो ट्रू नहीं रहता। और इसीलिए ये तमाम न्यूअर लॉजिक्स जो है वो डिफाइन करती हैं कि LEM जो है, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल जो है, लैम जो है, ये कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन द बुलियन स्टेटमेंट। अच्छा, किसी ने माँ का दूध पिया या नहीं पिया, ये बुलियन स्टेटमेंट है। तो यस होगा या हमें नो होगा? या यस होगा या नो होगा, और कुछ नहीं हम्म होगा। तो हाँ। हमारी स्टेटमेंट ये है कि जनाब, आप किसी हदीस को ज़ईफ मानो या ना मानो, डज नॉट मैटर फॉर अस। हमारे हम्म पास जो हदीसें आई हुई हैं, जो शिया उसको ज़ईफ नहीं मानते, उसको सही मानते हैं, ठीक है। हमारे पास जो हम्म हदीसें आई हुई हैं, हमारे पास जो रवायात आई हुई हैं, हमारे पास जो सीरतुन नबी आई हुई है, उसमें किसी भी जगह पे मोहम्मद ने अपनी माँ का दूध नहीं पिया हुआ। हम्म Hence, it is a false statement based on the law of excluded middle जो ये दे रहे हैं, उसके अंदर तीसरी चीज नहीं हो सकती, आपको मिडल को एक्सक्लूड करना ही करना है। नाम ही उस लॉ का ये है, लॉ ऑफ एक्सक्लूडेड मिडल, आपको मिडल को एक्सक्लूड करना है। तो पहली हम्म बात तो ये हो गई। दूसरी बात इन्होंने आगे से बोली थी कि उस जमाने की रवायत थी, रवाज था। भाई साहब, उस जमाने का रिवाज, मैं कहता हूं दुनिया की किसी भी हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में आप ये रिवाज मुझे नहीं दिखा सकते, डिफाइंड हिस्ट्री के अंदर, कि माएं अपने बच्चों को कई कई सालों के लिए पैदा होते ही किसी औरत के साथ दूर दराज भेज दें। नहीं है, पूरी और फिर दुनिया की माँ को हिस्ट्री जो में नहीं है। दूध आएगा, एडम साहब, माँ को जो दूध आएगा वो क्या करेगी? उसका तो माँ जीना हराम हो चीखे जाएगा। मारेगी, माँ चीखे हाँ। मारेगी, माँ चीखे मारेगी, पागलों की तरह चीखे मारेगी। दुनिया में बच्चों को जरूर भेजा जाता था, स्पार्टन्स भेजते थे लड़ाई के लिए तैयार करने के लिए, स्पार्टन्स, मगर वो पैदा होते ही नहीं भेजते थे। हाँ। 9 साल, 8 साल, 10 साल, कुछ अराउंड इस एज ग्रुप में जाके भेजते थे लड़ाई सिखाने के लिए, उनको लड़ाका बनाने के लिए। लेकिन आपको पैदा होते ही किसी दाई के हाथ दूर दराज इलाकों में भेजने के लिए हिस्ट्री कहीं नहीं मिलेगी। इवन सीरातुन नबी में भी सिर्फ मोहम्मद था जो गया था दाई के साथ, बाकी बच्चों को सिर्फ दूध पिलाने आई थी। दूध पिलाने आने के लिए उसे गॉड मदर बना देने में मुझे एतराज नहीं है, मोहम्मद को दाई लीमा के साथ भेज दिया गया था। दैट इज द प्रॉब्लम। तीसरा प्रॉब्लम जी, ताजा आबोहवा। और भाई, मक्का उस वक्त क्या सड़कें बनी हुई थी? वहां पे इंडस्ट्रियल ट्रक एरिया था। चलते थे, ट्रक चलते थे क्या वहां पे? कौन सी ताजी आबोहवा? वही 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 खच्चर घोड़े वहां पे हैं, वही खच्चर घोड़े दूसरी जगह के ऊपर है। अबे कौन सी डेजर्ट में तुमने कौन सी ताजा हवा के लिए भेजना है? दैट इज अ बुलशिट आर्ग्यूमेंट टू बिगिन विद, ठीक है। तो मुझे भाई साहब, मैं उस वक्त सॉरी पेट्रोल डलवा रहा था गाड़ी में, तो मैं जी उस जी। वक्त रन टाइम पे आपको पकड़ नहीं सका। तो फिर उसके बाद ये भाई साहब अपनी बात किया, तो मैं इसका जवाब देना चाहता था। भाई साहब, मेरे पास लॉ शाना लेके आया करो, बहुत बुरे तरीके से फंसोगे। जी भाई, तो आपके पास कोई दलील है कि रसूलुल्लाह ने अपनी अम्मी का दूध पिया? कहाँ गए भाई? कल्टी मार लिए क्या? अच्छा, भाई गायब हो गए। जी सर, क्योंकि लॉ ऑफ भाई। एक्सक्लूडेड मिडल खत्म हो गया ना, उन्होंने कहा मिडल से मैं निकल जाऊं, हाँ। मर गया हूं, लुट गया हूं, बर्बाद हो अच्छा, इसमें गया देखिए और एक बात देखिए कि कहते हैं कि बुखारी वगैरह जो है शिया को काफिर मानते हैं, राफजी को काफिर मानते हैं, लेकिन मैं नहीं मानता। तो भाई जो काफिर को काफिर ना माने वो भी काफिर,
ये तो उसूल जो है ये आपको अहमद रजा खान बरेलवी और भी दूसरे स्कॉलर्स का ये उसूल है कि काफिर को काफिर ना माने वो भी काफिर। तो या तो तुमको मानना पड़ेगा, अगर वो वाकई में काफिर है तो फिर यानी अगर वो मुसलमान है तो चूंकि इमाम बुखारी ने एक मुसलमान को काफिर समझा, इस वजह से वो कुफ्र जो है वो इमाम बुखारी के ऊपर आता है। यानी रसूलुल्लाह की एक हदीस भी है ना कि तुम किसी को अगर काफिर कहोगे और वो काफिर नहीं होगा तो वो कुफ्र जो है वो आप पे लौटेगा। तो यहाँ पे इमाम बुखारी या तो काफिर होंगे या तो आप काफिर होंगे अगर काफिर को काफिर नहीं मान रहे। ये केसी भाई फिर से आ गए, इनको ले लेते। जी केसी भाई। जी आई डोंट नो मैं कैसे निकल गया इससे स्ट्रीम जी से। तो उसके बाद क्या भी जो भी बात हुई मुझे पता नहीं वो, ठीक है। नहीं, फिर से रिपीट नहीं कर सकते ना भाई आप, या तो फिर से सुन के आइए। अभी इतना कम से कम नहीं चार नहीं से नहीं, पांच आप मिनट एडम साहब ने आप आप बोला आप, है। यूट्यूब पे आप जाके एडम साहब से रिवाइंड करके सुन के बातें आओ। साहिल साहब मेरी तरफ से इजाजत दीजिए, मुझे इजाजत हाँ दीजिए, और कल मिलते हैं आपसे सैटरडे को। आई हैव टू जी गो, जी जी। क्योंकि मैं कल पहुंच क्या चुका हूँ जहाँ टॉपिक है मैंने लोगों को पहुंचना था। बता और दीजिए जरा। सर कल का टॉपिक जो है ना वो यही है कि जो मोमिन हजरात इस वक्त बड़ी किलकलान कर रहे हैं, वो अभी मैंने लास्ट टाइम बनाया था ना ये इसराइल ईरान वॉर के ऊपर, उसी को मैंने एक्सपैंड करना है मजीद। क्योंकि सर देखें ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वॉर है जो कि हिस्टोरिकली लिखी गई है, जिसके बाद आपके मोमिन भी बड़ी कहानियां बना रहे हैं कि जनाब इसके बाद ईसा नहीं आना है। हालांकि इसकी कोई दलील नहीं है इनके पास। तो हम उसी के ऊपर एक्सपैंड करेंगे और बताएंगे कि गेम क्या हो रही है यहाँ पर, और जो इनकी किल क्लैन है वो कैसे चल रही है। तो ये बड़ी हम जरा थोड़ा सा मैं डिफरेंट एंगल इस वक्त लेके चल रहा हूँ आजकल। तो यू विल एंजॉय इट। आपने पिछली स्ट्रीम शायद नहीं देखी, अभी आपको नेक्स्ट दिखाएंगे। क्योंकि ये जो इसराइल का मसला है ना ये बहुत बड़ा मसला है, और ये मोहम्मद की एक छोटी सी बेवकूफी, बल्कि मैं नहीं कहूंगा बेवकूफी, मैं कहूंगा कि ये एक्सप्लिसिटली बनाई गई है कहानी। तो एनी हाउ, हम्म। टुमारो वी विल डू दैट। तो अगर आपको टाइम लगे तो यस जरूर आइएगा। जी जी, मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं जरूर ज्वाइन करूंगा। जी केसी साहब, आपके पास कोई दलील है कि रसूलुल्लाह ने अपनी अम्मी का दूध पिया था? हदीस है कोई सही और हदीस? टेक केयर गाइस, एंड मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद। याद रखिएगा, अल्लाह असगर व यीशु अकबरुल अज़ीम। अल्लाह हमेशा असगर है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। आप सभी को मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं।